जिन लोगों ने रियाजी इजाद की है ना, जिन्होंने लिखा है कि अल जबरे की ये तुकून है, ये ज्योमेट्री के उसूल हैं, जिन्होंने उसूल बनाए फिर जवाब मुरतब किए, उनमें एक नाम है डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन का। उनकी किताबें आज भी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं। ये आदमी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रियाजी के उस्ताद थे। तो चूंकि ये तैयार कर रहे थे, इजाद कर रहे थे, बहुत सारी चीजें बना रहे थे, तो एक मसले में उलझ गए। पूरे हिंदुस्तान के रियाजीदानों को खत लिखे, जब मसला हल ना हुआ तो इन्होंने इरादा किया कि ऑस्ट्रेलिया जाऊं, वहां एक सुना है बड़ा अच्छा रियाजीदान है, वीजा अप्लाई कर दिया, टिकट बनवा ली। इनके एक कुलीग थे यूनिवर्सिटी में जो इस्लामियात के उस्ताद थे, उनका नाम था सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी। वाला हजरत के मुरीद और खलीफा थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो उनसे मुलाकात हो गई सरे रात, तो कहने लगे शाह जी मैं एक मसले में उलझ गया हूँ रियाजी के, मेरे लिए दुआ करना। तो शाह जी वर्कर आदमी थे, वर्कर बंदे का काम होता है बंदे को काबू करना। शाह जी कहने लगे क्या मसला है? कहने लगे रियाजी का मसला है, तो मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ बस। शाह साहब कहने लगे ऑस्ट्रेलिया बाद में जाना, पहले मेरे पीर से मिल लो। तो जो मौलवियों के बारे में आज लोगों का ज़हन है, उस जमाने में भी वही था कि इनको क्या पता, मौलवी साहब को क्या पता है जी। वो जो बीए कर लेता है वो दरस निजामी के आलिम से आके पूछता है तुम्हारी तालीम कितनी है। वो खुदा के बंदे, इसने दरस निजामी पढ़ा हुआ है, वो कहता है जी मैं दरस निजामी का आलिम हूं। नहीं वो तो ठीक है, पढ़े हुए कितना है भाई, वो क्या बताए तुम्हें, क्या बात करते हैं साहब, बेटे बैठ बैठ शाबाश। तो आला हजरत के पास वो जब कहा ना कि मेरे पीर के पास चले, तो वो कहने लगे सर ज़ियाउद्दीन के मेरे दिल में ख्याल आया कि मौलवी साहब का रियाजी से क्या ताल्लुक, पर जुबान से मैंने नहीं कहा। अच्छा जी टाइम मिलता है तो चलते हैं। कहते शाह जी फिर अगले दिन मिले स्टाफ रूम में, तो कहने लगे चले फिर आला हजरत के पास। मैंने कहा टाइम मिलता है तो चलते हैं। तीसरे दिन फिर चले, फिर मैंने कहा मैं तो इसको बता के मुसीबत ही गले डाल ली है, ये तो जान ही नहीं छोड़ रहा, अब जाना ही पड़ेगा। कहने लगे कल चलेंगे। वो कहते हैं वही सूटेड बूटेड पेंट कोट जो रिवाज होता है कॉलेज के लोगों का, उसी अंदाज में मैं पहुंचा। असर के बाद हम बरेली शरीफ पहुंचे। इमाम अहमद रजा असर के बाद बाहर बैठते थे, एक कप चाय का लेते थे, सूजी के 2 बिस्कुट खाया करते थे, उनकी आदतें। मुझे अल्लाह ने मौका दिया बरेली शरीफ में रहने का, मैंने वो जगह भी देखी है जहाँ मेरे आला हजरत बैठा करते थे। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह वहां बैठते थे, लोग आते थे। सैयद सुलेमान अशरफ साहब पहुंचे, अस्सलाम वालेकुम हुजूर ये मेरे कुलीग है, रियाजी का एक मसला है। तो आला हजरत ने फरमाया चाय मंगाओ। तो वो सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं मेरे दिल में ख्याल था कि 10 मिनट बैठूंगा, मसला तो मेरा हल होना कोई नहीं, तो चलो ये मेरा कुलीग है 10 मिनट बैठूंगा। कहते हैं वो मैंने कागज आला हजरत को थमाया, मेरे हाथ में चाय की प्याली आ गई, इधर देखना मेरी तरफ। कहते हैं 1.5 मिनट लगा। आला हजरत ने चंद लाइनें खींची और जब उन्होंने मेरे हाथ में मसला पकड़ाया तो चाय की प्याली मेरे हाथ से गिर गई। मेरा मसला जो कोई हल नहीं कर सका वो कर दिया। तो मैंने कहा हुजूर ये आपने कैसे, मैं होता ना आला हजरत की जगह तो मैंने कहना था जनाब बड़े पढ़े हैं, उस्ताद बड़े काबिल थे, हमारे तो बाएं हाथ की खेल है। पर वो आला हजरत थे ना, आजी भी आला दर्जे की थी। मेरे इमाम फरमाने लगे ये लो। कहा हुजूर आपने रियाजी कहाँ पढ़ी? फरमाने लगे जरा लफ्ज देखिए, फरमाने लगे फकीर का रियाजी से क्या ताल्लुक? फकीर का रियाजी से, मैं तो रसूलुल्लाह के दीन का छोटा सा तालिब इल्म हूँ, अगर पढ़ूंगा तो या अल्लाह का कुरान पढ़ूंगा या मोहम्मद अरबी का फरमान पढ़ूंगा, मेरा क्या ताल्लुक? वो तो हमारे पास लोग विरासत का मसला पूछने आते हैं कि एक शख्स इंतकाल कर गया तो उसकी बेटी को कितना मिलेगा, तो बेटे को कितना मिलेगा, तो बीवी है तो कितना मिलेगा, और अगर बच्चे नहीं तो बहन भाई को कितना मिलेगा। तो उसके लिए ना मैंने थोड़ी सी रियाजी सीखी थी। हमारा रियाजी से क्या रिश्ता? मैंने तो रियाजी भी लोगों को नबी पाक का दीन समझाने के लिए सीखी है। तो वो शख्स उठ के खड़ा हुआ, आला हजरत के हाथ चूमे और चूम के कहने लगा मौलाना आपको तो नोबल इनाम मिलना चाहिए, लेकिन सच्चे गुलाम थे ना मेरे नबी पाक के। आला हजरत फरमाने लगे तू नोबल इनाम को छोड़, तू चेहरे पे दाढ़ी रख, 5 नमाजें पढ़ा कर, समझ मुझे इनाम मिल गया। तू सच्चा गुलाम बन जा हुजूर का, समझ मुझे इनाम। भाई ये उनके इल्म का, फकाहत का ये आलम था। मेरी बात पे तवज्जो करें जी, बातें ना करें। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह इस तरह उलूम हासिल किए। फिर जरा आगे देखिएगा, फिर उन्होंने पहरा दिया सारी जिंदगी।
गलत बातें नहीं आने दी। मुसलमान मुतासर बड़ी जल्दी होता है, यूरोप की पक्की सड़कें देख के मुतासर हो जाते हैं, बस थोड़ा सा उसूल सही है तो मुतासर हो गए। तू भी उसूल पे अमल करना ताकि हमारा भी मुल्क अच्छा हो जाए। मसला तो अमल करने का है ना, वो अमल कोई भी नहीं करता, तो बस बातें ही बातें। आला हज़रत मुतासर नहीं होते थे, कहते थे काफिर को मुतासर होने वाली चीज है, मुतासर नहीं होते। आला हज़रत के जमाने में साइंसदानों ने कहा जमीन घूमती है। आज भी हमारे बच्चे पढ़ते ना जमीन गोल है, जमीन पढ़ते हैं कॉलेजों में। आला हज़रत फरमाने लगे पागलो, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है कि जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो ये कांपने लगी। रब करीम ने पहाड़ बतौरे मीखे बना के इसमें लगा दिए, पहाड़ बतौरे मीखों के किले बना के लगाए, जमीन ठहर गई। जब हुजूर ने कह दिया ठहर गई तो मैं कैसे मान जाऊं घूमती है। हम नबी पाक की बात मानेंगे कि साइंसदान की बात मानेंगे। आला हज़रत ने पूरी किताब लिखी है जमीन साकिन है और 521 दलाइल दिए, कुरान की आयात भी, अहादीस भी और साइंसदानों का जवाब साइंसदानों की जुबान में। वो मुतासर नहीं होते थे, कहते थे हम तौहीद को मानने वाले, हम कैसे मुतासर हो। फिर साइंसदानों ने कहा आला हज़रत के जमाने में कि कश से शकल है। समझा तो पा रहा हूं ना मैं आपको अपनी बातें, चले ऐसे ऐसे कर दे थोड़ा सा, मुझे पता चल जाए आपको समझ आ रही है। ये मैं खिलाफ हूँ ये हाथ खड़ा कराने के, और मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि संजीदगी भी एक हुसन है, तो ये काम होना चाहिए, जोश पैदा करता है, लेकिन कसमें नहीं डालनी चाहिए। वो एक नात खां था, एक जगह पे मैं हाजिर था, ज्यादा जगहों पे तो जाता भी नहीं, मुश्किल होता है, तबीयत ऐसी है। तो उसने कहा जेड़े जेड़े ईमानदार हो हाथ खड़े करो। मैं क्या खुदा दे बंदे जेड़ा नहीं चुकता हो कदों बेईमान है। तो ये वैसे भी सुभान अल्लाह, अगर तुझे राजी करने के लिए कहेंगे तो सवाब ही कोई नहीं होना। जी मैनू मजा नहीं आया सुभान अल्लाह को, भाई तेरे लिए कही तो सवाब ही कोई नहीं। ये सवाब उस वक्त होगा जब अल्लाह की रिजा के लिए कहेंगे। तो क्या चक्कर में डाल दिया, बड़े बूढ़े बाबे बेचारे बैठे होते हैं, बेइज्जत कर दिया जाता है महफिल में। आपको ज़ौक़ ही नहीं है जी, आपको पता ही नहीं है। तुम्हें ज्यादा पता है, ज्यादा पता है। एक नकीबे महफिल साहब इसी तरह मैं किसी जगह पे मौजूद था तो जोर लगाने लगे, कहने लगे तुसी बड़े बद ज़ौक़ को बोल दे नहीं। मैंने साथी से पूछा, मैंने कहा कितने पैसे लिए इसने आने के? कहते 40,000। तो मैं उन्होंने आख्या, मैं क्या ना बंदे बेइज्जत कर, तू पैसे लेके आए, मुफ्त आए नहीं सारे, ये तेरे से ज्यादा नेक है। तो ये बाहर निकले, ये अभी रबीउल अव्वल आएगा तो कोई तमाशा ना लगाना, जमात बदनाम होती है, खबरदार कतन कोई तमाशा ना लगाना। यहाँ बोलियां लगती हैं, जिसकी सुर सीधी है वो पैसे कमा के ले जाता है, जो आपको 5 नमाजें पढ़ाता है उसकी किताबें सारी जिंदगी पूरी नहीं होती। खुदा का खौफ करो, करो मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है ना नहीं। आप उलमा से बात करें, और नात सुननी है तो मेहरबानी करो, जो डेरा गाजी खां में नात पढ़ता है उसकी भी सुन लिया करो, वो भी हुजूर का जिक्र ही करता है। बस कर दें, ये जमात बड़े संजीदा, ये स्टेज गैर संजीदा लोगों का नहीं है, ये स्टेज अल्लामा अहमद सईद काज़मी का है, ये स्टेज मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद का है, और ये स्टेज मेरे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का स्टेज है। हम किसी को गैर संजीदा काम नहीं करने देंगे, इसलिए मेहरबानी फरमाएं, हक की तरफ तवज्जो करें, हक की तरफ। मुझे एक बच्चे ने आके कहा मेरे अब्बा जी इंतकाल कर गए, मैं बड़ी सारी महफिल कराना चाहता हूँ। मैंने कहा ज्यादा सवाब पहुंचाना है, आप देखोगे थोड़ा? पता जी ज्यादा ही पहुंचाना है। मैंने कहा जा अपने शहर में घूम, जिस आलिम के पास फतावा रज़विया नहीं उसे खरीद के दे, तेरे अब्बे को ज्यादा सवाब मिलेगा, जा दे जाके। इसलिए कि 18-19 हजार की किताब है, जिस आलिम की तनख्वाह 10 हजार है वो कैसे खरीदेगा? ये वाली नेकी करो। ये किस चक्कर में कौम लग गई? मेहरबानी करें, बाहर आए। इतना नुकसान कर लिया हमने, या आपने कवाल अमीर कर दिए या पीर अमीर कर दिए। पीर और जाली, असली लोगों की बात नहीं करता, जाली पीर। मेरे पास एक बच्चा आया करता था, मैं मजमून पे ही रहूंगा लेकिन ये बातें करनी भी बड़ी जरूरी है। बच्चा आया तो कहने लगा जी वो मेरे हज़रत साहब की ये करामत है, तो मेरे अक्सर आता था तो पीर साहब की करामतें। एक दिन को गलती से तलाक का उसके घर में झगड़ा हो गया, तो मेरे पास आया, कहने लगा मौलाना तलाक दे बैठा हूं। तो मैं कहा पीर साहब ने पूछना सही मसला, पीर साहब से पूछना था। कहने लगे वो कहते हैं ये उलमा का काम है। तो मैंने कहा पीरी मुरीदी जुहला का काम है, मसला आलिम बताएगा और गंदम का तोड़ा कौन लेके जाएगा? जाहिर
बस करें। हजरत सुल्तान बाहू का फतवा है, बांझ इल्मो जो करे फकीरी, वो काफिर मरे दीवाना हो। बस करें, संजीदा लोग बने आप बड़े संजीदा लोग इसलिए आपसे आगे निकल गए कि संजीदगी इख्तियार की। तो मेरी बात पे तवज्जो करना। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में लोगों ने कहा कश से शकल है जी, वो क्या है? जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है। ये नजरिया कब बना? एक साइंसदान ना बैठा था दरख्त के नीचे, तो उसने देखा कि सेब गिरा है तो वो भी जमीन पे आया है, अमरूद टूटा है तो वो भी जमीन पे आया है, अनार टूटा है तो वो भी जमीन पे आया है। तो कहने लगा जमीन में कशिश है, हर शय को खींचती है, और कश्य शकल का नजरिया बन गया। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह तक जब बात पहुंची तो आप फरमाने लगे साइंसदान पागल हो गए। साइंसदानों की जो अच्छी बात होगी वो मानी जाएगी, लेकिन जो बात दुरुस्त नहीं होगी वो तस्लीम नहीं की जाएगी। आप फरमाने लगे ये क्या बात हुई कि आधा किलो का सेब तो जमीन ने खींच लिया, अमरूद भी खींच लिया, अनार भी खींच लिया, और गुब्बारे में 1.5 छटाक हवा भर दिया, वो जमीन से खींचा नहीं गया, वो ऊपर उड़ गया है। फरमाने लगे ये कैसा कश्य शकल है? 1.5 छटाक हवा होती है ना गुब्बारे में, वो जमीन से खींचा। आला हज़रत फरमाने लगे असल कश्य शकल नहीं, असल बात यह है कि हर चीज अपनी असल की तरफ लौट जाती है, हर चीज अपनी असल की तरफ। फरमाने लगे हवा की असल ऊपर है तो गुब्बारा उसे ऊपर ले गया। अनार, सेब, अमरूद जमीन से पैदा हुए थे तो वापस जमीन पे आ गए, वापस। आज भी डॉक्टरों ने बड़ा परेशान किया हुआ है। हम लोग जाते हैं, सुन सुना के आ जाते हैं, इल्म नहीं ना होता। अल्लाह करे हम आला हजरत को पढ़ने वाले भाई भाई, हमें समझ आए हमारे बुजुर्ग हमारा तहफ़्फ़ुज़ कहाँ का। डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर साहब बच्चा बीमार है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं किसी को खांसी तो नहीं घर में, किसी को नज़ला तो नहीं, पहले तो नहीं किसी को बुखार, तो पूरा इंटरव्यू दे लेते हैं। भाई उसकी क्या वजह जी? अगर हो तो फिर कहने लगे अगर किसी को बुखार हो तो फिर बच्चे को भी हो जाता है, किसी को खांसी हो तो बच्चे को भी। समझ आ रही है? कहते हैं ना डॉक्टर इस तरह से, ये बीमारी किसी और को तो नहीं फैमिली में। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप क्या बात कर रहे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बीमारी मुताद्दी नहीं होती, एक से दूसरे को नहीं लगती बीमारी, एक से दूसरे को। ये सही बुखारी में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने कहा हुजूर मेरे ऊंट को खारिश पड़ गई, और वो जो ऊंट खड़ा है उसकी वजह से पड़ गई है। तो क्या मेरे महबूब का समझाने का अंदाज है? मेरे करीम रसूल फरमाने लगे तेरे ऊंट को तो उस ऊंट से खारिश पड़ी है, बता उस ऊंट को कहां से पड़ी थी? तेरे ऊंट को तो वहां से पड़ी, कैसा अंदाज है? उसको कहां से पड़ी? बंदा चुप कर गया, कहने लगा या रसूलल्लाह उसे तो कुदरती पड़ गई है। तो हुजूर फरमाने लगे फिर इसे भी कुदरती पड़ी है। डॉक्टर कह रहा है जनाब खांसी है तो खांसी लग गई, शुगर है तो शुगर। ओ भाई सुन, अगर तू ये कहेगा ना कि एक से दूसरे को बीमारी लगती है, तो जिसकी माँ फालज की मरीज है उसके बच्चे उसकी खिदमत करेंगे? जिसके बाप के वजूद पे रेशा पड़ जाएगा बच्चे करीब जाएंगे कि हमें बीमारी ना लग जाए? इतनी कमजोर। डॉक्टर कहते हैं कजन मैरिज ना करो, बच्चे बीमार पैदा होते, और कौम चुप करके सुन लेते। डॉक्टरों को बताओ कि हम डॉक्टरों पर ईमान नहीं लाए, अल्लाह रसूल पे लाए हुए। हमारा ईमान अल्लाह रसूल पे है, डॉक्टर पे नहीं है। जो सही बात करेगा डॉक्टर वो मानेंगे, गलत बात नहीं तस्लीम करेंगे। ये मेरे आला हजरत की फिक्र है। डॉक्टर कहते हैं कजन मैरिज ना करो, बच्चे बीमार पैदा होते हैं, तो मौला अली और हजरत फातिमा का रिश्ता क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने सगे चचा की बेटी जनाब उम्मे हानी को दावत निकाह दी थी। कजन मैरिज में कोई मसला होता तो हुजूर ये काम करते थे। कजन मैरिज हो तो बच्चे बीमार पैदा नहीं होते, कजन मैरिज हो तो बच्चे हसन और हुसैन जैसे पैदा होते। इस तरह के नौनिहाल अल्लाह ताला अता करता है, उनके तरीकों पर चलने वाले पैदा होते हैं। खुदा का खौफ करो। आप जैसे एक मैं रावलपिंडी में था तो एक बच्चा कहने लगा जी मिसवाक के साइंसी फायदे बयान कर दो, मिसवाक के। तो मैंने कहा बेटे साइंस अगर कह भी देना मिसवाक नहीं करनी चाहिए तो हमने फिर भी करनी है। सारी साइंस कहे ना करो तो हम फिर भी मिसवाक, इसलिए कि मिसवाक करना मेरे मुस्तफा का तरीका है सल्लल्लाहु। आला हजरत ने अकीदा तौहीद मजबूत किया। एक और चक्कर है बाबा जी का, बाबा जी सरकार जो एक महीना ना नहाए वो छोटा बाबा, और जो 6 महीने गुस्ल न करे वो बड़ा बाबा। बाबा जी को नमाज नहीं सीधी आती और बाबा जी सरकार बने हुए।
हाल ही कोई नहीं, जो अला के खाते पड़ गए। और बाबा किस्मत का हाल बता रहा है, दरवाजे पे रोटियां मांगने आते हैं, किस्मत का हाल बताते हैं, अपनी इतनी खराब है कि मांगते फिर रहे हैं। और कौम बेचारी हाथ दिखा रही है, हाल बता रही है, अपना ये बेड़ा गर्क हुआ। मुझे आपका तो नहीं पता, हमारे देहातों में ना ये कभी कभी सोना भी डबल करते थे मांगने वाले, यहाँ भी होता है ये काम जी। वो सोना लाओ जी, तुम्हारा सोना डबल कर दे। तो पता तब चलता है जब सिंगल भी गायब हो जाता है। बावों के लग गए, फूकों पे लग गई। मुझे एक शख्स करामा सुनाने लगा, कहने लगा मेरे हजरत साहब के पास लोग दूर दूर से दम कराने आते हैं। और मैंने कहा दम कराना जायज है, तवीज देना जायज है, लेकिन मैंने किसी हदीस में नहीं पढ़ा कि कोई बंदा यमन से हुजूर के पास दम कराने आया है, मिस्र से दम कराने आया है। दम कराना बिल्कुल दुरुस्त है, हम खुद करते कराते, लेकिन ये असल दीन नहीं। नबी पाक के पास ना कोई शाम से तवीज लेने आया, ना दम कराने आया। रसूल पाक के पास तो जो भी आया करता था, नबी पाक का दीन ही सीखने आता था। तो दीन की बात कर, दम दुरूद की ना सुना, ये तो ज़िमनी बात है, ये तो ज़ैली बात है। आला हजरत दरवाजे पे खड़े थे, एक बाबा मांगने वाला आ गया। आला हजरत से कहने लगा 10 रुपए दो वरना आपका मकान उलट दूंगा। ये नफसियाती कब्जा कर लेते हैं। तो माई माँ भी बडेरी कहती है दे दो, कहीं वाकई ना उलट दे। आला हजरत ने ये अकीदा नहीं हमें सिखाया कि हम रस्सियों से डरते फिरें। इतना कमजोर ईमान, लोग अपने साये से डरने लग गए। बाबा जी कह गए, और छोड़ बाबा जी के मुंह से कौन सा कुरान हदीस निकलता है, बस कर दे। किस चक्कर में कौम को डाल दिया। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे पे खड़े, फिक्रे रजा से मीनार है ना, तो सुनो फिर फिक्रे रजा क्या है, सुनो फिर। ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे पे खड़े थे, बाबा जी आ गए, कहने लगे 10 रुपए दो। 10 रुपए का माना उस जमाने में यही था जो आज 10,000 का माना है। 10,000 मांग लिया, कहने लगा दो नहीं तो मकान उलट दूंगा। आला हज़रत फरमाने लगे तू 10 के 20 मांग, मैं देने को तैयार हूँ, पर मकान उलटने वाली बात गैर शरई है, ये वापस ले ले। शरीयत तुझे ये कहने की इजाजत, मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात को? वो कहने लगा जी मैंने उलट देना है। आला हजरत की वालदा बूढ़ी औरत अंदर से बोली, कहने लगी अहमद रजा दे दो, फकीरों से नहीं उलझते। तो आला हजरत फरमाने लगे अम्मा जो सच्चा फकीर हो मैं तो उसके कदमों में बैठने को तैयार, पैर चूमने को तैयार, हम तो निस्बतों पे मर मिटने वाले लोग। लेकिन बात वो करे जो रसूलुल्लाह की शरीयत इजाजत देती है, जिसकी इजाजत नहीं देती हम वो बात करने की से इजाजत नहीं देंगे। उसने कहा जी मैंने उलट देना है। इतनी बात हुई तो आला हजरत के जो शहजादे थे ना, छोटे मुफ्ती आज़म मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब, वो मकान की दूसरी छत पर, डबल स्टोरी मकान था, तो ऊपर वाली छत पे खेल रहे थे। उनका पैर फिसला, वो गर्दन के बाल अंदर गिर गए, अंदर से शोर उठ गया, बच्चा गिर गया। बच्चा वो फकीर भी सीधा हो गया, देखा ना नहीं ना पैसे दिए, तो शहजादे गर्दन के बाल गिरे ऊपर वाली मंजिल से। लेकिन सुन्नियों किधर खो गए मैं और आप? मेरे आला हजरत का अकीदा सुनो, फाज़िल बरेलवी अंदर नहीं गए, हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है कि औलाद आदमी को बुज़दिल कर देती है, औलाद के हाथों बंदा कमजोर हो जाता है। अंदर नहीं गए, वहीं खड़े रह के कहने लगे अम्मा मेरा एक बेटा है, मेरा 1000 भी हो तो मैं सारा नबी पाक की शरीयत पे कुर्बान कर दूंगा, लेकिन किसी भावे की मैं गलत बात मानने को तैयार है। आला हजरत की जुबान से ये लफ्ज निकले तो साहबजादे उठ के दौड़े आए, कहने लगे अब्बा जी जरा इधर तो देखें, मैं दूसरी मंजिल से गिरा हूं पर मुझे खराश भी कोई नहीं आई, मुझे खराश भी कोई नहीं आई, देखे मेरे कपड़ों को मिट्टी भी नहीं लगी। आपके 2-3 मुरीद खड़े थे, कहने लगे हुजूर ये आपकी करामत है। आप फरमाने लगे मेरी करामत नहीं, ये मेरा अकीदा है, तौहीद है, ये मेरे रब पर ईमान है, खराश नहीं आई। अब उस फकीर को फरमाने लगे आला हजरत के तू कहता था मकान उलट दूंगा, चल उलट ना, फिर 10 रुपए नहीं लेने, उलट। चुप कर गया। तो आला हजरत, लोग कहते हैं मौलवी साहब के पास क्या है? जिसके सीने में रसूलुल्लाह का दीन है उसके पास कुछ नहीं, तो फिर किसी के पास भी कुछ नहीं। हाँ जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी के पास कुछ नहीं। अगर जिसके सीने में कुरान और सुन्नत का नूर है, अगर उसके पास ही कुछ नहीं। सुनो, आला हजरत ने अपना जूता उलट दिया, फरमाने लगे अगर ताकत है तो मेरा जूता सीधा करके दिखा।
तो मकान उलटने की बात करता है ना। अब पंजाबी का एक शेर है, आपकी समझ में आ गया तो ठीक है, ना आया फिर भी ठीक है। वो एक पंजाबी के दरवेश कहा करते थे, एक सिट ते पखड़ा कुआर गंदल, असी और भी बूटियां जानने हैं। पता है हमें सारे गुरुओं का है, चलो करामत ना दिखाएं तो बात अलग है, पर खबर हमें है। फरमाया चलो सीधा करो, उसने पूरा जोर लगाया पर जूता सीधा, पसीने आ गए तो कहने लगा जी मैं माफी मांगता हूँ, आज के बाद ऐसी बात नहीं करूंगा। आला हजरत वली थे तो वली सखी होता है, जेब से हाथ निकाले, फरमाया तू 10 मांगता था, अल्लाह 20 लेके जा, लेकिन गैर शरी बात खुदारा बस करो। जो हमें हमारे बुजुर्गों ने नजरियात दिए उन पर कायम रहो। अकीदा रिसालत, आला हजरत के जमाने मुबारका में एक मौलाना ने कह दिया कि हुजूर के बाद भी कोई नबी आए तो खत्म नबूवत में फर्क नहीं पड़ता। तवज्जो है मेरी बात पर? इधर देखो मेरी तरफ। आला हजरत ने पता क्या जवाब दिया? आला हजरत फरमाने लगे तू कहता है आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, हम कहते हैं आए क्यों हुजूर के बाद? हमें जरूरत ही कोई नहीं, हमें कोई हुजूर ने कमी छोड़ी, हमें हाजत ही नहीं, आए क्यों? आला हजरत ने फतवा कुफर दिया। एक मौलाना उठे तो कहने लगे जैसा इल्म नबी पाक को है वैसा जानवरों पागलों सबको है। फिर वो कहने लगे मेरी बात का ये मतलब था, वो मतलब था, सच्चे दिल से, बड़े ठंडे दिमाग से। देखिए मैं कोई ऊंचा नहीं बोल रहा, कोई जोश में नहीं हूं। देखो एक बंदा कहता है जैसा इल्म नबी पाक को मिसाल देता है कि ऐसा अताई इल्म तो जानवरों पागलों सबको हासिल है। वो कहता है मेरा ये मतलब है, मेरा वो। हमारा सवाल ये है कि तुझे ये बात कहने की जरूरत क्या है? बोले है कोई जरूरत? नहीं तुसी बोल दे नहीं यार, हाँ तो कर दे, है कोई जरूरत? भाई मतलब जो बात में बयान करना है कि ये मतलब था तो वो मतलब था, तो ये बात कहनी चाहिए, क्यों कही? आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे तू पागल हो गया, कुरान नहीं पढ़ता। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, अल्लाह फरमाते हैं महबूब जो आप नहीं जानते थे मैंने सारा ही आपको सिखा दिया है। फरमाया जिसका उस्ताद रब हो उसे कोई कमी रहती है? फरमाने लगे तू ये मिसालें देता है, हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह ने गैब के खजानों की कुंजियां ही अपने नबी को अता फरमा दी। एक मौलाना और उठे कहने लगे नमाज में नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। लोग कहते हैं लड़ो ना, हम नहीं लड़ रहे भाई, हम तो उम्मत को इकट्ठा करना चाहते हैं। लेकिन इधर देखो ना, आपके सामने कोई बंदा खड़ा होकर कह दे कि नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है, तो आप उसके गले में फूलों का हार डालेंगे? क्यों? मुरव्वत करो ना, मुरव्वत का दर्ज दे रहे हो, मुरव्वत करो। चले आपको एक मिसाल देता हूँ बड़ी सादी। उसने कहा जी हुजूर का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। नमाज में आप दुरूद शरीफ के बाद दुआ पढ़ते, दुआ कौन सी है? रब्बना इग़फिरली आती है ना आप सबको, पढ़िए जरा, रब्बना इग़फिरली। इसका तर्जुमा क्या है? या अल्लाह मुझे भी बख्श दे और मेरे माँ बाप को भी। तो जब ये दुआ मांगी तो अब्बा जी का ख्याल नमाज में आया कि नहीं आया? अम्मा जी का? सुन्नी थोड़ा सा अगर आप समझे ना, मेरा सुन्नी एक ही बात करता है, जब इससे कोई बंदा कोई मसला पूछता है ना तो सुन्नी कहते हैं मैं तो पढ़ा हुआ ही नहीं। ओ खुदा के बंदे आज पढ़ के जाना सारी महफिल, और आइंदा जुमा भी अपने खतीब के पास पढ़ना जरा ध्यान से, फिर अगला भी पढ़ना, फिर तो इंशाल्लाह कहेगा नहीं मैं पढ़ा हुआ नहीं। भाई नमाज में आयत पढ़ते रब्बना इग़फिरली, तो अब्बा जी का ख्याल आता है कि नहीं? तो नमाज टूट गई कि रह गई? अम्मा जी का ख्याल आता है कि नहीं? आला हज़रत फरमाने लगे अगर तेरा बाप जो बेनमाजी हो, अनपढ़ हो, उसका ख्याल आने से नमाज नहीं टूटती, तो फिर सुन हमारा अकीदा क्या है। तू कहता है नबी पाक का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। आला हज़रत फरमाने लगे हमारा अकीदा ये है कि जब तक रसूल पाक का ख्याल आए ना हमारी नमाज होती ही नहीं, होती नहीं जब तक। कुछ लोगों ने कह दिया नबी पाक हमारी तरह बशर है। ओ भाई देखो ना, आज खबर मिली है कि हॉलैंड ने फिर से खाके शाया कर दिए। इधर देखो मेरी तरफ, ये नामूस रिसालत का मसला 100 साल पहले आला हज़रत ने समझाया था और फरमाया था दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। वो जो नामूस रिसालत की बात तब की थी, फरमाया नादानो आज तो तुम कह रहे हो कि हुजूर हमारी तरह के बशर हैं, तो जब तुम बशर बनाओगे तो फिर लोग कहेंगे कि सियासतदान का खाका बन रहा है तो इनका क्यों ना बने माज़अल्लाह। उस वक्त आला हज़रत ने कहा था ना ना,
ये बात नहीं है। आप फरमाने लगे बात यह है कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नामूस रिसालत का मसला सारी जिंदगी आला हज़रत ने समझाया और लोगों को बताया कि जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों। आला हज़रत मौजूद थे मदीना शरीफ में। उस जमाने में ना नबी पाक के गुंबद के सामने खजूरों के 2 दरख्त होते थे, खजूरों के 2 दरख्त। शोरा सारे बैठे थे, तो शायर जो होता है ना वो तशबीह देता है बाजों का। तो शायर ने शेर कहा, कहने लगा यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने। तवज्जो है मेरी बात पर। हुजूर के गुंबद के सामने खजूरों के 2 दरख्त हैं। शायर ने शेर लिखा, यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, मजनू खड़ा हो खैमाए लैला के सामने। आला हज़रत फरमाने लगे ये शेर मेरे नबी पाक की शान के लायक। फरमाने लगे तुमने हुजूर के खैमे को, नबी पाक के गुंबद को लैला का खैमा बना दिया, ये क्या बात है। तो लोग मानते भी नहीं ना, वो भी ना माने। कहने लगे जी इतराज करना आसान है, शेर कहना मुश्किल है, आप बताएं शेर कैसे कहना चाहिए। फरमाया लफ्ज वो कहो जो हुजूर की शान के लायक है, जो शान के लायक नहीं वो लफ्ज न कहो। शेर क्या कहा, कहने लगे यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, मजनू खड़ा हो खैमाए लैला के सामने। आला हज़रत फरमाने लगे गलत है तशबीह। कहा जी आप बता दे। तो आला हज़रत फरमाने लगे सुनो फिर, यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। गोया कुदसी खड़े हैं अर्शे। ये फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज है। नामूस रिसालत के बारे में कभी किसी को गुंजाइश, हमारे एंकर टीवी पे बैठ के अभी भी बातें होंगी सवेरे बड़ी, मौलवी जज्बाती है जी, ये कहता है कि गुस्ताखाने रसूल से रिश्ता तोड़ो, और सारे एंकर हमारे बच्चों को खराब करते हैं। कहते हैं जी हुजूर ने तो अपने बेअदब को माफ किया। बिल्कुल माफ किया है, बिल्कुल माफ किया। नबी पाक ने अपने बेअदब को माफ किया है, पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर के बेअदब को कोई नहीं माफ किया। हजरत उमर ने हुजूर के बेअदब को माफ, हजरत उस्मान गनी ने माफ, मौला अली ने माफ, इन लोगों ने हुजूर के बेअदब को माफ। लेकिन ना जो मेरी बेअदबी करेगा उसे मैं माफ करूंगा। बेअदबी मेरी करे और माफी मेरे छोटे भाई से मांग ले, उसको हक है माफ करने का, मैंने माफ करना है। क्योंकि बेअदबी ये मोटी बात है, इसको समझ ले। इस इज्तिमा में मैं हुकूमत पाकिस्तान को मशवरा देता हूँ, बड़ा बड़ा ठंडा मशवरा देता हूँ कि अगर बचना चाहते हो ना तो इनसे ताल्लुक तोड़ लो और इन्हें सख्त जवाब दो, बच जाओगे। वरना जो उनसे रिश्ता नहीं तोड़ेगा वो खुद भी नहीं बचेगा, वो राह में बह जाएगा, वो अल्लाह की पकड़ में आ जाएगा, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। खुदारा सख्त जवाब दो, तुम्हें अल्लाह ने मनसब दिया, मौका दिया है, सख्त जवाब दो, स्टैंड लो। लोग कहते हैं उलमा की तकरीरों से क्या होता है, हमारी तकरीरों से गाजी इल्म दीन शहीद पैदा होते हैं, हमारी तकरीरों से आमर चीमा शहीद पैदा होते हैं, हमारी तकरीरों से गाजी मुमताज हुसैन कादरी पैदा होते हैं, ये यहाँ से पैदा होते हैं। इसलिए मेहरबानी करें, खुदा का खौफ करें और सख्त जवाब दें, और अपने मुसलमान होने का, आप मुसलमान हैं, मुसलमान होने का सबूत दे, सख्त जवाब दे। और अगर वो नहीं मानते तो गुजारा खाने पीने रोटी के बगैर हो जाता है, पर नबी पाक के बगैर नहीं होता। इसलिए मेहरबानी करो, उनको करारा जवाब जाना चाहिए। आप तायीद करते हैं मेरी बात की, सारे हज़रात होना चाहिए ना जी ऐसा। अल्लाह आपको जज़ा दे। आगे बढ़िए। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इल्म सिखाया लोगों को। उनका कमाल पता क्या था, हम ना कमजोर दलाइल के साथ मैदान में उतरते हैं तो फिर हमसे लोग काबू नहीं आते। हमें ना स्टडी करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ पढ़ने पढ़ाने का रिवाज नहीं, बल्कि अब तो जब से ये सोशल मीडिया आया है, मुफ्ती भी सारे फेसबुक के रह गए। एक साहब पूछते हैं जी वो फेसबुक पे मैंने पढ़ा था, तो मैंने कहा फेसबुक किस किताब का नाम है, किस किताब का नाम है? उस पे तो जो जिसका दिल करता है, अच्छा भी उसका फायदा भी है, लेकिन मेहरबानी करें जब आपने पढ़ना हो ना तो फिर आप किसी मुस्तनद किताब से पढ़ें, फिर उस किताब का हवाला कोट करें ताकि माना जाए। आला हज़रत मसला बताना भी जानते थे और मनवाना भी जानते थे। उनकी किसी किताब का कोई जवाब, और जब जवाब नहीं होता तो बंदे गालियां देते हैं,
और जब सामने वाला गुस्से में आ जाए तो समझो उलझ गया है, अब दलाइल कोई नहीं तो अब गुस्सा करके भागना चाहता है। आला हजरत का एक फतवा है, मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात को? पीछे वाले जरा कम कम हाँ ना कर रहे हैं, आ रही है जी आप हजरात को समझ? माशाल्लाह कोरम भी पूरा हो गया आपका, थोड़ी तवज्जो करें मेरी बात पर। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक फतवा है, आला हजरत का फतवा है कि जुमे की जो दूसरी अजान है ना, बाज मस्जिदों में खतीब के सामने होती है, फरमाया खतीब के सामने नहीं देनी चाहिए, बाहर दरवाजे पे देनी चाहिए। आला हजरत का फतवा है। अब मेरी बात भी जरा ठंडे दिल से सुन लें, अगर कोई खतीब के सामने देता है तो अजान उसकी भी हो जाती है, समझ आ रही है? सुबह रटा ना डाल देना अपनी मस्जिद में जाकर कि जी उन्होंने तो ऐसे कहा है तो आप ऐसे करते हैं। लोग अपनी इरादा होता है ना लड़ाई करने का, तो बहाना कोई और बना लेते हैं। तो आप कोई किसी का प्रोग्राम हो तो मेरी बात सामने रख के लड़ाई ना करे। जिस मस्जिद में खतीब के सामने भी जुमे की दूसरी अजान होती है, अजान वहां भी बोलिए हो जाता है। आला हजरत का फतवा है कि बाहर देनी चाहिए, पूरा रिसाला लिखा है आला हजरत। और आप दलील ये देते हैं, आप फरमाते हैं कि खतीब तो आया बैठा है, बाहर अजान पढ़ो ताकि बाहर किसी के कानों में जाए कि टाइम हो गया है। खतीब को सुना रहे हो, वो तो आया है, उस पर दलाइल दिया आला हजरत ने, क्योंकि फुरोई मसला है, इख्तलाफ का हक रखते। जबलपुर में आला हजरत चले गए तो वहाँ कुछ मौलाना हजरात ऐसे थे जो नाराज हो गए, कहने लगे जी हम 50 सालों से ऐसे ही कर रहे हैं, इन्होंने नया फतवा दे दिया। उन्होंने आला हजरत पे मुकदमा कर दिया। ये कुछ लोग कहते हैं ना जी मुझे 40 साल हो गए, आप आज बात बता रहे हैं, तो भाई इल्म का ताल्लुक तजर्बे से नहीं होता कि 40 साल का बंदा तजर्बा कर ले तो नमाज सही हो जाती है, उसके लिए नमाज सीखनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है। तजर्बे का ताल्लुक इल्म से, वो सीखना पड़ता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ने फतवा दिया कि बाहर अजान पढ़ो। एक आदमी ने मुकदमा कर दिया, कचहरी चला गया कि देखें जी इन्होंने आके नया मसला छेड़ दिया और हमारे खिलाफ फतवा दे दिया। आला हज़रत फरमाने लगे किसी के खिलाफ नहीं दिया भाई, मैंने तो मसला पूछा तो बता दिया। हर बंदा कबूल करने की सलाहियत भी नहीं रखता, हक कबूल करने के लिए भी दरिया जितना दिल चाहिए, कबूल करना भी बड़ा मसला है। उसने मुकदमा कर दिया अंग्रेज की अदालत में, अगरचे जज मुसलमान था। और आला हजरत कभी अंग्रेज की अदालत नहीं जाते थे, फरमाते थे अदालत वो होती है जहां अदल होता है, इसको कचहरी कहते थे, और कभी नहीं गए थे अदालत। फरमाते थे जब निजाम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम नाफिज होगा फिर जाएंगे। मुखालिफिन ने मुकदमा कर दिया। वो जो सामने आवाज देता है ना जज के, फुला बिन फुला हाजिर हो, हमारे यहाँ तो उसे अदरी भी कहते हैं, हाकर भी कहते हैं, आप पता नहीं क्या नाम देते हैं उसको, क्या कहते हैं जी उसको यहाँ, चले जो भी है, नुमाइंदा कह लें आप जज का, मैं तफसील में जाता नहीं। उसको कहा जाता है ना फुला बिन फुला को बुलाओ। समझ आ रही है आप हजरात को? आला हजरत का मुरीद था वो बंदा। जब पता चला ना उसके जज के पास मुकदमा है तो आला हजरत ने बुला के उसे सारी बात समझा दी। वो मुखालिफिन जब कचहरी पहुंचे तो आला हजरत गए कोई ना, वो कहने लगे देखा वो आया नहीं, हम जज साहब को कहेंगे वो तो अदालत को भी कुछ नहीं समझता, देखो ना नहीं आया, जरा मसाला लगाएंगे और जल्दी फैसला होगा। जज मुसलमान था, उसने केस सारा पढ़ा, समझ गया कि मसला यह है कि एक मौलाना कहते हैं अजान खतीब के सामने दो, दूसरे कहते हैं वहां दो। जब बारी आई ना उस केस की, केस पढ़ के ना तो अपने उस नुमाइंदे को कहने लगा मौलाना अहमद रजा बिन नकी अली खां को बुलाओ। उसको आला हजरत ने समझाया हुआ था, उसने पता क्या किया, जज के कुर्सी के सामने खड़े होके तो कानों में उंगलियां दे ली, कहने लगा मौलाना अहमद रजा बिन नकी अली खां हाजिर हो। तो जज कहने लगा वो बाहर जाके कहने लगा जी यही बात तो मेरे आला हजरत फरमाते हैं, यही तो वो कहते हैं कि उन बाहर जाके खतीब तो आया बैठा है, यही तो वो कहते हैं, यही तो मसला है। वो जज उसी वक्त कहने लगा उनको आने की कोई जरूरत नहीं, वो जो भी कहते हैं सही कहते हैं, मसला उनके हक में। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लिम जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। ये कमाल था इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी। बात कहनी भी आती थी और बात मनवानी भी, मनवा ली अपनी बात। वो उलमा भी बड़े काबिल थे, उन्होंने रुजू कर लिया, कहने लगे जी आपकी बात अकलन भी ठीक है नकलन भी ठीक है, लिहाजा हम मानने को। पीलीभीत में आला हजरत चले गए। आला हजरत का फतवा है कि मुरीदनियों का पीर साहब से पर्दा वाजिब है जी, याद रहेगा आपको।
और आला हजरत का ये फतवा है कि किसी बुजुर्ग की कब्र पे जाना है तो 4 हाथ दूर खड़े रहना है, करीब नहीं जाना। तवाफ करना हराम है कब्र का। बोसा लेने में भी इख्तलाफ है। आला हजरत फरमाते हैं मेरा मसलक ये है कि बोसे से भी बचो। मेरा नजरिया ये है कि बोसा 4 हाथ दूर खड़े रहो। 4 हाथ यहां तक होते हैं, चले आप बालिश्त कर ले, 4 बालिश्त दूर खड़े रह के फातिहा पढ़ो। किसने मलंगों को इजाजत दी है कब्रों पे माथा टेकने की जब आला हजरत मना कर रहे हैं? सारा कुछ उनके खाते में डाल देते हो जिन्होंने सारी जिंदगी लोगों को मना करने में गुजार दी। मैं कभी कभी कहा करता हूं मेरे आला हजरत बड़े मजलूम है, बड़ा जुल्म हुआ, हर ऐब उनके खाते में डाल दिया गया, हालांकि वो पहरेदारी करते रहे नबी पाक की शरीयत। फरमाया दूर खड़े रह के फातिहा पढ़ो। और आला हजरत से किसी ने कहा था मैं बुजुर्ग के मजार पे कई दफा आया हूं, फैज नहीं मिलता। आप फरमाने लगे तुम मजारों पे गैर शरई हरकतें करते हो। तो बाबे तो तुमसे नाराज हो गए अल्लाह के बड़े, वो तुम्हारे ऊपर फैज की निछावर कैसे करें? तुम तो उनको तंग करते हो, गैर शरई हरकतें करते मजारात। लेकिन बस मौज है लोगों की, लगे हुए। मेहरबानी फरमाएं, तवज्जो करें। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को एक शाह जी थे पीलीभीत के रहने वाले, उन्होंने जलसे पे मदऊ किया, आप तशरीफ ले गए। हालांकि कम जाते थे, लिखने लिखाने के आदमी थे, पढ़ने पढ़ाने कम जाते थे। उन्होंने बुलाया तो तशरीफ ले गए। हमारे यहाँ तो अब टेलीफोन है ना जी, तो मिनट मिनट पे लोग पूछते हैं कहाँ पहुंच गए हो, कहाँ पहुंच गए हो, अब कहाँ आ गए। उस जमाने में खत होता था, खत डाल दिया जाता था, इस तारीख को जलसा है, जवाबी खत आता था, पहुंच जाएंगे। आला हजरत ने खत लिखा शाह जी को मैं आ जाऊंगा। जिस दिन आला हजरत पहुंचे उनको पता नहीं था कि उनके आने का टाइम हो गया। आला हजरत पहुंचे तो शाह साहब, शाह जी उनका लकब था बुजुर्गों का, वो शाह जी ना मुरीदनियों के बीच बैठे तवीज़ लिख रहे थे। आपको पता है मुरीदनियां ही ज्यादा नजराना देती हैं तवीज़ का, मुरीद तो पूरा पूरा देते हैं, इसलिए उनका पीर ज्यादा अमीर होता है। तो वो तवीज़ लिख रहे थे, मुरीदनियां बैठी थी दाएं बाएं। आला हजरत जैसे ही पहुंचे नजर पड़ी, अब तो बड़ी मुसीबत है, कोई रोकने वाला नहीं। अब तो जाली पीर की सदारत में लोग जलसा कर लेते, उसे तस्दीक हो जाती है। इतने बड़े मुफ्ती बैठे थे मेरे जलसे, हमने अल्लाह रसूल का दिया खाना है, तो खुदा का खौफ करना चाहिए, रसूलुल्लाह के दीन से वफा करनी चाहिए। गलत आदमी की कभी सपोर्ट ना करें, वरना नबी पाक को क्या मुंह दिखाएं। मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब पहुंचे, शाह जी को देखा मुरीदनियों में बैठे तो वापस आ गए। लोगों ने कहा वो तो आला हजरत तो जा रहे, तो जा रहे। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, शाह जी को पता चला, वो दौड़े आए, आके कहा हुजूर लोग देख रहे हैं, कहां जा रहे हैं? मैं वापस जा रहा हूं। कहने लगे कुछ तो ख्याल करें, लोग क्या सोचेंगे। आला हजरत के हाथ में छड़ी थी, जोर से जमीन पे मारी। फरमाया जो नबी पाक की शरीयत का ख्याल नहीं करता मैं उसका ख्याल करूं, जो शरीयत का ख्याल नहीं करता उसका ख्याल करूं। शरीयत का बात समझ लेंगे जुमला, जो शरीयत का ख्याल ना करे कभी उसका ख्याल, और जो शरीयत का ख्याल करे उसके पैरों में बैठे रहो, उसकी नौकरी करो, उसकी ड्यूटी करो, उसकी गुलामी करो, लाजमी करो। शाह जी ने एक दलील दी, कहने लगे हुजूर ये जो मुरीदनियां होती हैं ये बेटियों की तरह होती हैं। तो आला हजरत फरमाने लगे तरह ही होती हैं, बेटियां तो नहीं ना होती। और फिर दलील देखो, आला हजरत की दलील कितनी आला है। आला हजरत फरमाने लगे शाह जी कुरान ने नबी पाक की अज़वाज को मोमिनों की माएँ कहा है, व अज़वाजुहु उम्महातुहु, नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। लेकिन फरमाया वही अम्मा हजरत उम्मे सलमा बैठी थी तो नाबीना से अभी आए थे, जिसको कुरान ने माँ कहा उसके सामने बेटा आया था। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब उम्मे सलमा से कहा पर्दा करो। अर्ज की गुजर वो तो नाबीना है। फरमाया तुम्हें तो नजर आ रहा है ना। फरमाया जिसको कुरान माँ कहे जब उससे पर्दा जरूरी है तो ये तो बेटियों की तरह है। शाह जी भी बड़े ज़रफ़ वाले आदमी थे, कहने लगे हुजूर हाथ करीब करें, मुझे समझ आ गई, आपके हाथ में तौबा करता हूँ, आज के बाद ये काम नहीं करूंगा। बड़े आदमी थे ना, मान गए। बड़ा आदमी मानता है, जो बुज़दिल होता है तो अपनी गलती पे डट जाता है। जब मान गए तो फिर आला हजरत भी तो आला थे ना, जब कहा ना मानता हूं तो फिर इमाम अहमद रजा भी झुके। और लोगों को पता तब चला जब आला हजरत ने शाह जी के पैर चूमने शुरू कर दिए। पहले नाराज होके जा रहे थे, मैं तेरा ख्याल, अब शरीयत पे अमल किया तो कदम चूमे। आला हजरत गुलाम थे सैयद, इतना इल्म पढ़ने के बावजूद एक पीर के मुरीद हुए। समझ आ रही है मेरी बात?
मुर्शिद के मुरीद हुए, इतना इल्म पढ़ने के बावजूद, नौकरी की। हम तो जरूरत ही नहीं, जो बंदा 2-4 जमातें पढ़ जाता है वो तो कहता है मैं, मुझे पीर अच्छा मिलता ही कोई नहीं जी। तो मैं कहता हूँ जब बंदा पढ़ लिख जाए और पैसे जेब में आ जाए तो फिर अच्छा पीर कैसे मिल रहा है? इसमें शक नहीं, पीर भी गलत है, लेकिन अच्छे लोग भी दुनिया में मौजूद है। ये हो नहीं सकता कि अच्छे लोग हो ना, लेकिन हम किसी नेक आदमी की गुलामी करना पसंद नहीं करते। हम रश देखते हैं किधर ज्यादा है, रश के पीछे आला हजरत मुरीद हुए और पीर खाने की नौकरी की। जब ड्यूटियां लगती थी आस्थाने पे, तो मेरी तरह का तो मौलवी कहीं मुरीद भी हो ना, तो पीर खाने पे जाके स्टेज पे बैठना पसंद करता है। लेकिन आला हज़रत फरमाया करते थे मेरी बाथरूम पे ड्यूटी लगाओ, मैं वो वाली नौकरी करूंगा, उससे मेरा नफ्स कुचला जाता है। वो इतने बड़े आलिम हो, फरमाया करते थे मेरी वो ड्यूटी लगाओ जो सबसे छोटी है, आजी इस दर्जे की थी। इतनी अजमतों, इतनी फजीलतें, और फिर जब इतना कुछ अल्लाह बंदे को देता है ना, इतना उसे तकवा, फिर उसे अल्लाह बसीरत की रोशनी देता है। हुजूर फरमाते इत्तकु फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत कल्बी से डरो, वो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके खलीफा थे सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी, तफसीर खज़ाइनुल इरफान लिखी उन्होंने। सैयद साहब के एक दोस्त थे सैयद दीदार अली शाह साहब, लाहौर में उनका मज़ार है। जब दाता साहब जाए ना तो मुहद्दिसीन के मज़ारों पे भी जाया करें, मलंगों के मज़ारों पे रश रहता है, उलमा की कब्रों पे जाता ही कोई नहीं, वहां भी जाया करो, इन लोगों ने बड़ी खिदमत की है दीन की। हजरत सैयद दीदार और दाता साहब तो फिर देखे ना, उनकी किताब पढ़े, दाता साहब सूफिया के भी इमाम है, उलमा के भी इमाम है, कमाल कर दी। तो मेरे भाई हजरत जनाब सैयद दीदार अली शाह साहब सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दोस्त थे। सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मिलने गए सैयद नईमुद्दीन साहब से, तो सैयद नईमुद्दीन साहब तैयार थे बरेली शरीफ जाने के लिए। सैयद नईमुद्दीन साहब बरेली जाने को तैयार थे, उम्र में भी आला हजरत से बड़े थे दीदार अली शाह साहब। तो कहा दीदार अली शाह, और मुरीद और खलीफा भी किसी और के थे, सैयद शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा। कहने लगे चल यार मैं बरेली शरीफ जा रहा हूँ, आला हज़रत से मिला के लाओ। तो दीदार अली शाह साहब ने अज़राए मोहब्बत, दिल लगी में नहीं बंदा बात करता, कहने लगे मैं किसी के पास क्यों जाऊं, मैं खुद बहुत बड़ा आलिम हूं। कहा चलो यार इमाम अहमद रजा के पास चले। कहने लगे वो मैंने सुना है कि वो जात के पठान है और तबीयत के सख्त है, तो मैं नहीं जाता। उन्होंने जबरदस्ती मनवाया, कहने लगे चल यार चलते हैं, ले गए साथ। बरेली शरीफ जब पहुंचे ना तो असर की जमात की आखिरी रकत थी, जमात अत्ताहियात में बैठी थी, पहुंच गए। अब सैयद नईमुद्दीन साहब सैयद दीदार अली शाह साहब से कहने लगे कि शाह जी वुजू है? कहने लगे नहीं मेरा नहीं। कहने लगे मेरा है, मैं जमात में जाऊं? आप जाइए। वो जाके जमात में शामिल हो गए। सैयद दीदार अली शाह साहब कहते हैं मैं कुएं पे एक तालिब इल्म था, छोटा सा पानी निकाला हुआ था उसने, मैं समझा कोई बच्चा है जिसकी ड्यूटी लगी है वुजू कराने। हमारे मदरसे के बच्चों के साथ भी बड़ा जुल्म होता है ना, वो दाल जो कोई नहीं खाता वो मदरसे में पकती है। हाँ हाँ, बड़ा जुल्म होता है इन बच्चों के साथ, इसकी पूरी दास्तान है, कभी को मुझसे पूछे तो मैं बताऊं, बहुत बड़ा जुल्म होता है। एक मोहतरम साहब एक दिन कह रहे थे तंजीमुल मदारस की मीटिंग में कि मैंने जी कभी मदरसे का खाना चखा नहीं, मेरे लिए जायज नहीं तो मैं चखता नहीं। मैंने कहा साहब अब चखना, और मेरी ख्वाहिश है आप भी वही खाना खाएं जो ये बच्चे खाते हैं। ये रसूलुल्लाह के दीन के तालिब इल्म है, इसलिए इनके साथ जुल्म होता है। मुझे यूनिवर्सिटियों में जाने का मौका मिलता है, 2-3 दिन पहले भी मैं नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लेक्चर देने गया था। ठाठ बाट है यूनिवर्सिटियों के बच्चों को, इनका क्या असर करता है? ना सोने को जगह ना बैठने को जगह। वो जो शोर वाले नाथ खां थे वो पुजारों में घूमते हैं, और ये नबी पाक के दीन के तालिब इल्म रात की दाल पड़ी है तो कहते हैं थोड़ा पानी डाल के इसको खा लो। ये जुल्म इनके साथ करते हो। और फिर मैं बड़ी तकलीफ से बात करने लगा हूं। हदीस बयान की जाती है कि तालिब इल्म के कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, नीचे फरिश्तों ने पर बिछाए हुए हैं और उनकी गर्दन पर कुर्बानी की खालें लादी हुई है, जैसे गधे पे लादी जाती है। इसके बारे में हदीस आई थी। अल्लाह का खौफ नहीं आता? आपने और मैंने मदरसे के बच्चों को इज्जत नहीं दी, इसलिए मदारस की रौनकें खत्म हो गई। और मुझे शिकवा है मदारस चलाने वालों से, इनसे प्यार करो। ये गरीब घरों के होते हैं, ये गरीब घरों के होते हैं, इनकी माएं भेजती हैं कि चलो कुछ बन जाएंगे, लेकिन इनके साथ जो सलूक होता है वो अच्छा नहीं होता।
इनके साथ इनकी ड्यूटी है, सारे मदरसे की ईंटें इन्होंने उठानी है, सारी नौकरियां इन गरीबों ने करनी है। खुदारा डरो अल्लाह ताला से। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के मदरसे का एक बच्चा खाना लेके आया घर से, चलो बात आ गई तो पहले ये कर लो। आप इतिकाफ बैठे हुए थे, इफ्तारी लेके आया तो जरा देर से पहुंचा, आला हजरत को जलाल आया तो एक थप्पड़ हल्का सा गर्दन, ओए तू जल्दी नहीं आता। बच्चा कहने लगा गलती हो गई, एहतियात से आऊंगा, रास्ते में खेलने लग गया। बच्चा जाके सो गया। तरावी आला हजरत ने बड़ी मुश्किल से पढ़ी और तरावी के बाद मौलाना अमजद अली आजमी साहब साहिब बारे शरीयत को कहने लगे जाओ कोई तालिब इल्म को ढूंढ के लाओ। मलकुल उलमा मौलाना जफरुद्दीन बिहारी से कहने लगे मेरा कलेजा फटता है, उसे बुलाओ, वो किधर गया? उसकी क्या गलती थी? बच्चा छोटा था, ढूंढो। सारी रात उलमा ढूंढते रहे, तालिब इल्म छोटा था। बड़ी तकलीफ में होते हैं ये बच्चे। हमने ये वक्त गुजारा है, मैं देर से जब जलसे से आता हूँ तो मैं इनकी रजाइयाँ सीधी करता हूँ, मैं इनके कपड़े देखता हूँ, मेरा कलेजा फटता है। ईद के मौके पर इन्हें वो वाले जोड़े दिए जाते हैं जो बाजार में बिकते, इन्हें खैराती समझ के रोटी दी जाती है सिर्फ इसलिए कि ये रसूलुल्लाह का दीन पढ़ते पढ़ा। वो बच्चा किधर है, उसको बुलाओ। सारे उलमा ढूंढते रहे लेकिन वो तालिब इल्म मिला नहीं, सारे ढूंढते रहे। वो कहीं सो गया, ठंड थी, सफों में छुप के सो गया। सहरी के वक्त उठा, मेरे आला हज़रत सारी रात सोए नहीं। सहरी के वक्त वो आया तो लोगों ने देखा कि करोड़ों लोगों का पेशवा, बेहिसाब फजाइल रखने वाला आलिम दीन इमाम अहमद रजा एक गरीब तालिब इल्म के सामने अत्ताहियात की हालत में बैठ के हाथ बांध दिए तो कहने लगे भूल गया था, बूढ़ा हो गया हूं ना, कुछ बातें ज़हन से उतर जाती है, माफ कर दे बेटा, गलती हो गई। जितने उलमा थे रोने लगे, हुजूर आप ये क्या कह रहे हैं? फरमाया यार छोटा सा फूल सा दिल था बेचारे का, टूट गया हो, चल माफ कर दे, आइंदा नहीं करता। कहने लगा हुजूर आप जैसे राजी हैं मैं भी राजी हूँ। फिर फरमाने लगे यार नाबालिग तो माफ करने का भी हक नहीं रखता। फिर उसका हाथ पकड़ के अपने चेहरे पे मारा, बदला ले ले। फिर जेब से पैसे निकाल के दिए और फिर कहने लगे अमजद अली जफरुद्दीन देख रहे हो ना सारे, मैंने बदला भी दिया है, माफी भी मांगी है और मैंने पैसे भी दिए हैं। अगर अल्लाह ने कयामत के दिन इस तालिब इल्म के बारे में पूछा तो मेरी गवाही दोगे ना? कहोगे ना यार, कहोगे ना? ओ भाई कमाल था मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाह। आलिम वो होता है कि जिसके पीछे 4 गाड़ियां आगे और 4 पीछे हो, पीछे हट जाओ पीछे हट जाओ, वो मुर्शिद होता है। मुर्शिद वो होता है जिसके पास से तकवे की खुशबू आती है, खौफे खुदा की खुशबू आए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत जागे, वो कामिल मुर्शिद होता है। हजरत सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं पहुंचा उस तालिब इल्म को, मैंने समझा को वुजू कराने वाला है, तो मैंने कहा पानी उठाने लगा तो कहने लगा बाबा जी पूछ तो लें पहले, पानी तो मेरा है। फरमाते मैंने कहा चल बेटे फिर दे दे अगर तेरा है तो, मैंने वुजू करना है। तो वो बच्चा कहने लगा हुजूर आपको पता है कि नाबालिग अपनी मर्जी से भी अपनी चीज किसी को नहीं दे सकता। मौलाना दीदार अली शाह साहब फरमाते मेरे दिल पर चोट लगी। मैंने कहा दीदार अली अहमद रजा के मदरसे के तो नाबालिगों का इल्म भी तुझसे ज्यादा है, नाबालिगों का ये हाल है तो बड़ों का क्या हाल होगा। फरमाते हैं कि वुजू उस बच्चे ने किया, फिर मैंने पानी भरा, वुजू करके मैं मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ रहा था। सैयद नईमुद्दीन साहब की नमाज रहती थी, वो मुकम्मल कर रहे थे, आला हज़रत सीढ़ियां उतर रहे थे, उनके पीछे पीछे हाथ बांध के लोगों को चलते देखा तो मैं समझ गया यही आला हज़रत है। आला हज़रत की करामत थी कि सैयद की आंखें देख के पहचान जाते थे कि सैयद है। आंखें कहते हैं जब सीढ़ियां आला हज़रत उतर रहे थे मैं चढ़ रहा था तो मेरी आंखें देख के पहचान गए, सलाम ली तो कहने लगे आप सैयद है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, आप सैयद हैं? कहते मैंने कहा जी। कहते इतना बड़ा आलिम, जब मैंने जी कहा तो फौरन झुके और मेरे हाथ चूम लिए। तो मैंने पूछा तबीयत कैसी है? वो बात जो मेरी और सैयद साहब की तन्हाई में हुई थी। मैंने कहा आला हज़रत से पूछा हुजूर तबीयत कैसी है? तो कहने लगे शाह जी
जात का पठान हूं, तबीयत जरा सख्ती है मेरी, पठान जो हूं तो जरा तबीयत सख्ती है, क्या करूं। सैयद साहब कहते हैं मैंने कहा हुजूर वो तो मैंने ऐसे ही फरमाया, शाह जी जो हो गया ठीक हो गया, आप नमाज पढ़ ले, मैं इंतजार करता हूँ, आप नमाज पढ़ ले। कहते हैं फिर मैं आला हजरत का हो के रह गया, और फिर सारी जिंदगी मुझे शिकवा रहा कि इतनी देर से क्यों आया, जिंदगी से यही तो गिला है कि तू बड़ी देर से मिला है। खौफ पता कितना था दिल में, आजिज़ी कितनी थी, अल्लाह जानता है। मैंने बरेली शरीफ में वक्त गुजारा है, वहां नौकरी की है, टुकड़े खाए हैं, मैंने वहां कर्रो फर नहीं देखा, हटो बचो नहीं देखा, बड़े बड़े उनके कद काठ है इल्मी, लेकिन आजिज़ी देखी, आम तरीके से गलियों में घूमते देखा। मैं जलसों में जाता हूँ तो मेरी ख्वाहिश होती है मैं बैठ जाऊं, लोग मुझसे मिलने सारे, लोग शिकवा करते हैं गरीब, कहते हैं हजरत जी अगर वजीर हमें नहीं ना मिलता तो पीर भी नहीं मिलता, कोई हमारे दुख नहीं सुनता, तगड़ा मुरीद आ जाए तो उसे हाथों से बोटियां डाल के दी जाती, और गरीब आ जाए तो उसकी तरफ नजरे इल्तिफात भी नहीं करते, और कहते हैं इसको अकल नहीं। तो मैं कहता हूँ साहब जब जेब में पैसे नहीं होते तो अकल भी नहीं होती, फिर तो इंसान को होश नहीं होती तो अकल कहाँ होती। सब रोगा अंदर रोग मुहम्मद जिसका नाम गरीबी, एक कंड बुला के लंघ जाते नहीं दोस्त यार करीबी। छोटा सा एक बच्चा 10-12 साल का, सैयद कनात अली शाह साहब आला हज़रत के खलीफा है, वो कहते हैं वो छोटा सा बच्चा आके खड़ा हुआ, कहने लगा हुजूर आपकी दावत पकानी है, को टाइम देंगे। आला हज़रत अभी कुछ कहने लगे थे, कहने लगा हुजूर मैं यतीम हूँ, अकेला हूँ, सिर्फ मेरी अम्मा है, मिलेगा टाइम? तो आला हज़रत फरमाने लगे तुझे नहीं टाइम देना। चुप कर गया, फरमाने लगे मैंने नहीं तुझे टाइम देना, तूने मुझे देना है, बता बेटे कब आऊँ? कहने लगा कल जोर के बाद आ जा। फरमाया अकेला हूं या किसी को ले आऊं? कहने लगा एक बंदा लाइएगा, दो ना है। सैयद कनात अली शाह साहब को आला हजरत ने साथ लिया, उस बच्चे के घर जोर के बाद पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी तो कहने लगा जी आ गए आप? में आया, एक बोरी एक टाट अंदर से लाया और बाहर गली के दरवाजे पे बिछा दिया। कहने लगा हुजूर घर में कमरा एक ही है और आप पर्दे के पाबंद हैं, तो मेरी अम्मा है घर में, यहीं बैठना है। फरमाया बेटे हम तेरे मेहमान है, जिधर तू कहेगा बैठ जाएंगे। फाज़िल बरेलवी बैठ गए। आला हज़रत बीमार रहते थे, डॉक्टर ने कहा सख्त ग़िज़ा नहीं खाना, तो आप सूजी के बिस्कुट दोपहर में असर के बाद थोड़े लेते थे। वो बच्चा दाल पका के लाया तो बूढ़ी अम्मा ने पकाई, कुछ पक्की कुछ कच्ची, बाजरे की मोटी रोटियां और गली में ला के रख दी। बरेली के इमाम ने यूं खाई जैसे को बड़ी आला ग़िज़ा हो। कहते हैं पहली सैयद कनात शाह साहब कहते हैं पहली दफा इतना खाना खाया, 1.5 रोटी खा गए। तो फरमाने लगे मैंने कहा हुजूर मेहरबानी करें थोड़ा खाएं, ये तबीयत आप तो खाते ही नहीं तो आपकी तबीयत परेशान होगी। फरमाया चुप कर, अपनी सेहत देखूं कि गरीब और यतीम का दिल देखूं। फरमाया देखना मासूम सा दिल है, टूट जाए खाने में। कहते खोल के खाया, पर वो बाहर चाय भी लाया, चाय पी। फिर आला हज़रत ने कुछ नजराना निकाल के दिया, फरमाया ये तोहफा रख लो, कुछ पैसे भी दिए। का इजाजत है जाऊं? का जी ठीक है जाएं। सैयद साहब कहते हैं जब हम आ रहे थे तो मैंने आला हज़रत को हुजूर ये आपने क्या कि अगर बीमार हो गए तो कहने लगे शारी चुप कर जाओ, अगर मेरा दिल फटता हो तो मैं आपको चीर के दिखाऊं, जितना सुकून अल्लाह ने मुझे आज अता किया है पहले कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। इस गरीब के पास जाकर मेरे आला हज़रत के अफकार थे, नजरियात थे, वो सारी जिंदगी रसूलुल्लाह का गुलाम बन के रहे, शरीयत की पासदारी की, और उसके साथ साथ वो अल्लाह के वलियों की गुलामी करते। कोई सैयदजादा आ जाता तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह उठ के मिलते, ताज़ीम करते। वो औलिया अल्लाह के लेकिन सच्चे वली के गुलाम। मेरी ये बात याद रखें, सच्चा बंदा मिल जाए तो उसके बारे में कभी बेअदबी सोचे भी ना, सोच दिल में भी ना लाए, लेकिन जो शरीयत का पाबंद ना हो, आप इन लोगों की मार्केट डाउन करेंगे ये सही हो जाएंगे, ये सही हो जाएंगे। हमारे यहाँ चल जाता है, जो भी आ जाता चल जाता है। इमाम साहब की दाढ़ी इतनी छोटी हो वो नमाज नहीं पढ़ा सकते, पीर साहब चल जाता है, नात खां भी चल जाता है, नकीबे मजलिस भी चल जाता है, सिर्फ इमाम पे पाबंदी है थोड़ी छोटी है जी ये, हालांकि नहीं होनी चाहिए, दाढ़ी पूरी होनी चाहिए। आपसे मेरी ये गुजारिशात है, आला हज़रत के पैगाम को समझें। एक छोटा सा वादा लेना है, जिस मस्जिद में कंजुल ईमान नहीं वहां एक हदियतन खरीद के रखवा देंगे इंशाअल्लाह ताला। महंगी बात बता दी है मेरे ख्याल में, आप चुप कर गए, रखवा देंगे कुरान शरीफ।
और जिसके पास 10 रखवाने की तौफीक है वो 10 रखवा दे, और अपने उलमा को आला हज़रत की किताबें खुद खरीद कर पहुंचाएं, लाइब्रेरियों में रखवाएं, उनका पैगाम आम करें, लोगों को दें और तलकीन करें कि इसे पढ़ें। जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले हैं वो उलमा से ले लें, आला हज़रत के फतावा जात, वो उसको आगे शेयर करें, उनकी बातें आगे पहुंचाएं, अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। नमाजें 5 मस्जिद में बाजमात पढ़ें। ये दाढ़ी नबी पाक की सुन्नत है और अल्लाह ने सिर्फ मर्दों को दी है, औरत को नहीं दी। उसने मर्द के चेहरे पर पसंद की। नबी सारे दाढ़ी वाले, सहाबा सारे दाढ़ी वाले, अहले बैत सारे, औलिया अल्लाह सारे। जो लोग कहते हैं ना नेक होके रखनी है, उनके लिए मशवरा यह है कि दाढ़ी रख लो, नेक हो जाओगे इंशाल्लाह। दाढ़ी नेक बना लो, और जिसने रखी है ना वो भी अपनी मर्जी की ना रखे, नबी पाक की मर्जी की रखे। पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखें, पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखें और अपने घर में पर्दा कराएं, पर्दा कराएं। याद रखें हर इमारत को गुलाफ नहीं चढ़ता, सिर्फ बैतुल्लाह को चढ़ता है। हर कुरान, हर किताब को गुलाफ नहीं चढ़ता, सिर्फ कुरान पाक को चढ़ता है। हर बीबी पर्दा नहीं करती, सिर्फ सैयदा फातिमा की मानने वाली पर्दा करती अपनी। और याद रखें वो बेटा, वो भाई, वो शौहर मुजरम होगा जिसकी बीवी पर्दा नहीं करती। खुदा रहा, ये आला हज़रत का मिशन है, पैगाम है। ये वाहद वली है आला हज़रत औलिया अल्लाह में से वाहद। हर वली की अलग अलग शान होती है ना, जिसमें वो मुमताज होता है। जनाब सिद्दीक एक बार सदाकत में बात, हालांकि सखी भी बड़े, एक शान इन्हें इनफिरादी मिली आला हज़रत। आला हज़रत की ज़ौजा अपने दौर की बहुत बड़ी वलिया थी और बाकायदा पढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन इतनी शनासा हो गई थी कि आला हज़रत कहते किताब उठा के ला तो किताब ले आती, फलानी किताब ला ले आती। छुरी के साथ कलम बना के रखती, स्याही रखती, कागज देती। आखिरी उम्र में मेरे आला हज़रत ने फरमाया तूने बड़ी खिदमत की, मांगा कुछ नहीं, कुछ मांग ले। तो अम्मा जी उठ के करीब बैठ गई, कहने लगी कुछ देना है ना तो मेरी बख्शिश की दुआ कर दे। अंदाज देख, बीवी, बाहर लोग तकरीरें सुनते हैं, घर वाले किरदार देखते हैं। इसलिए घर वालों को मुतासिर करना, जरा वो किरदार देखते हैं, वो तकरीर नहीं ना सुनते, किरदार देखते हैं। आला हज़रत ने फरमाया मैं तेरे लिए दुआ करूं? तो कहने लगी मैंने जलवतें और खलवतें सारी देखी हैं, मैंने दुख और सुख आपके साथ बिताए हैं, मैंने आपको हर हाल में रसूलुल्लाह का गुलाम देखा है। तो इतने सच्चे आदमी से दुआ कराऊंगी तो अल्लाह जरूर मेरी बख्शिश फरमाए। ये किरदार था। मुझे कहा गया कि मैं अपने पीरो मुर्शद हज़रत सैयदना व मुर्शदना हुज़ूर ताजुश शरिया शहज़ादा आला हज़रत हज़रत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुफ्ती अख्तर रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ कहूँ। न मेरी हैसियत है, न मेरी औकात है, न मेरे लफ्ज़ों में इतनी ताकत है। ये तो कुछ ड्यूटी लगी हुई है तो कुछ बात कर लेते हैं। हुज़ूर ताजुश शरिया आला हज़रत के पड़पोते थे। अज़हर यूनिवर्सिटी में तालीम, बड़े बाप के बेटे होने के बावजूद बाकायदा तालीम हासिल की और अज़हर यूनिवर्सिटी को टॉप किया। एक अजमी ने जाके अरबियों से ज्यादा नंबर हासिल किए और फिर वापिस आए तो पूरी दुनिया में दीन का काम किया। कई जुबानों में आपकी किताबें, करोड़ों लोग आपके मुरीद थे। मेरी तरह के कई लोग बाहर दरवाजे पे खड़े रहते थे कि चलो उस रास्ते में बैठने का मौका मिल जाए जहां से उन्होंने गुजरना है। कई लोग अल्लाह ने तौफीक दी मुझे कुछ देर उनके पास बैठने की, कुछ उनसे सीखने की, कुछ पढ़ने की। उन्होंने मेहरबानी फरमाई तो वहां भी बुलवाया। यह भी उनका विशाल हुआ है। करोड़ों लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी है, करोड़ों लोगों, करोड़ों। और इंडिया की मीडिया ये कहता है कि हमें समझ नहीं आई कि करोड़ों लोग आए हैं पर पत्ता भी कोई नहीं टूटा, पत्ता भी कोई नहीं टूटा। 50,000 आदमी इकट्ठा आ जाए ना आपके डीजी खां में तो पकौड़े भी खत्म हो जाएंगे ना, लेकिन वहां करोड़ों लोग आए, पता नहीं रोटी किसने दी, खाना किसने खिलाया। बड़े बाप के बेटे थे लेकिन खुद भी बहुत बड़े थे। सारी जिंदगी रसूलुल्लाह का दीन फैलाया। दुआ करना अल्लाह ताला हमें उनके तरीकों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं दुआ करता हूँ जो कुछ मैंने अर्ज किया अल्लाह उसे कबूल फरमा ले, जहाँ हम भूल गए अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाए। आप मुझसे अगर कहेंगे तो फिर सोशल मीडिया पे तो बड़ी बातें कौन कौन सी बयान करूंगा। तो बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ कहने को कहा गया। हज़रत इब्राहीम अल्लाह के दोस्त है। वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह के खलील है। यारों के यारों पर बड़े मान होते हैं, बड़ा प्यार होता है। फरिश्तों ने एक दफ़ा शिकवा किया था कि या अल्लाह तूने यार बनाया है
उनके पास बड़ी बैल, बड़ी गाय, बड़े तूने ऊँट दिए हैं, बड़ी बकरियां दी हैं, तो यार तो उन्होंने बनना ही था। तो रब करीम ने फरमाया जाओ इम्तिहान कर लो। तो एक फरिश्ता आके ना फसल में बैठ गया, जैसे बड़ी फसल होती है ना कमाद की, तो वो जिक्र करने लगा अल्लाह ताला का, कोई भी जिक्र, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह, मुख्तलिफ रिवायतों में मुख्तलिफ लफ्ज़ में। हजरत इब्राहिम को सुना तो बड़ा मजा आया, तशरीफ ले गए ढूंढते ढूंढते। तू जिक्र कर रहा था, कहाँ? फरमाने लगे फिर जिक्र सुना मुझे मेरे रब का। कहने लगा पहले मर्जी से कर रहा था, अब आपकी मर्जी है तो पैसे लगेंगे। क्या लेगा? कहने लगा सारे ऊँट ले लूंगा। फरमाया तेरे हुए ना इल्मा विच फसा सानू, तू यार दी गल सुना सानू। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारे ऊँट दे के जिक्र सुना, थोड़ा और करो। तो फरिश्ता कहने लगा सारी गायें ले लूंगा फिर करूंगा। फरमाया तेरी हुई, तेरी। कहा जनाब सुनाता हूं। सुनाया। थोड़ी देर के बाद कहने लगे और जिक्र करो। कहने लगा सारी बकरियां ले लूंगा। फरमाया तेरी हुई। ये जिक्र का भी एक नशा है, यार की बात का भी एक नशा है, ये नात की भी एक लज्जत है। ये जब लग जाती है तो फिर रोज दिल करता है, रोज। फरमाया सारा कुछ तेरा हुआ। जब सब दे बैठे तो कहने लगे थोड़ा और सुना। कहने लगा आप क्या दोगे? तो आप फरमाने लगे जानवर संभालने के लिए तुझे किसी की मदद की भी तो जरूरत है ना, तो मुझे रख ले, मैं तेरी मदद करता रहूंगा, तो मुझे रब का जिक्र सुनाते रहे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया तो फरिश्ता कहने लगा ऐ अल्लाह तूने सही बंदे को खलील बनाया, ये इस काबिल है कि तेरा खलील। आप भी मेहरबानी करें, कुछ दे अल्लाह के रास्ते में, कुछ दे अपने इदारों की, मदारस की, मसाजिद की, गरीबों की, यतीमों की मदद करें ताकि अल्लाह की खिल्लत का मामला हो। औरतों के महफिल मिलाद के बारे में पूछा गया, औरतें मिलाद करें कि घर के अंदर करें, लेकिन गुजारिश ये है कि आवाज़ मर्दों तक न जाए और सिर्फ खवातीन का इज्तिमा हो, उसमें मर्द ना हो। कोशिश करें औरत की आवाज़ का भी पर्दा है तो वो इस तरह महफिल मिलाद करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बापर्दा रहे, लेकिन जाना चाहिए, शरीक होना चाहिए। जाएंगी तो दीन का पता चलेगा। अल्लाह ताला तौफीक अमल अता फरमाए। हक ऐसे हैं जो मरने के बाद भी वाजिबुल अदा होते हैं। उनमें से पहला हक अस्सलात अलैहिमा, उन पर जनाजा पढ़ना है। इंतकाल के बाद वालिदैन का औलाद के ज़ुम्मे आयद होने वाला पहला हक उन पर जनाजा पढ़ना है। तजहीज़ व तकफ़ीन, तदफ़ीन ये इसके ज़ुमरे में आती है। खुशनसीब वो औलाद है कि जो अपने माँ बाप का जनाजा पढ़ने की सलाहियत रखती है, और खुशनसीब वो वालिदैन हैं कि जिनकी औलादें उनका जनाजा बाकायदा पढ़ सकती हैं। वरना कितने लोगों को मैं जानता हूँ कि जिन्होंने अपने माँ बाप का जनाजा नहीं पढ़ा। आप सोच रहे होंगे कि वो मुल्क में मौजूद नहीं होंगे, कहीं सफ़र पे होंगे। नहीं, वो मौजूद थे, कब्रिस्तान में गए हैं, लेकिन खड़े रहे हैं, जनाजा नहीं पढ़ा। क्या उस शख्स से बड़ा कोई बदनसीब हो सकता है कि जिसने अपनी हकीकी माँ का जनाजा नहीं पढ़ा, अपने हकीकी बाप का जनाजा नहीं पढ़ा और मौजूद भी था? तो ऐसे लोगों को आप भी जानते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें जनाजा आता नहीं होता और वो रस्मन सफ़ में खड़े होते हैं और माँ बाप का ये हक अदा नहीं कर पाते। और इससे बड़ी महरूमी और क्या हो सकती है कि इंसान अपने माँ बाप के जनाजे में खड़े हो करके उनका ये हक भी अदा न कर पाए। दूसरा हक माँ बाप का जो औलाद के ज़ुम्मे आयद होता है वो है इस्तिग़फ़ार लहुमा, उनके लिए बख्शिश की दुआएं करना। ज़िंदगी के अंदर माँ बाप की खिदमत के बहुत सारे तरीक़े हैं, उनकी खुशनुदी हासिल करने के बहुत सारे ज़राए हैं। आप उनके पाँव दबा सकते हैं, अनवा व अक़साम के फल उनको दे करके उनकी खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। उनकी खुशी के जो भी सामा हैं आप वो कर सकते हैं। उनके मिजाज से आशनाई की वजह से आप जानते हैं कि ये किन बातों से खुश होते हैं। लेकिन जब इंतकाल कर जाते हैं तो फिर ये सारे ज़राए ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर उनके लिए, उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए दूसरा हक माँ बाप का उनके लिए इस्तिग़फ़ार करना है।
और मरने वालों को इंतकाल के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत दुआओं की होती है। मल मय्यतु फिल क़ब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस फिल बहर यंतज़िरु दावतन। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब हम किसी शख्स को कब्र में दफन करके वापस पलटते हैं तो उसकी हालत ऐसे होती है जिस तरह कोई शख्स पानी में गोते खा रहा हो और फरियाद कर रहा हो। कल गरीक़िल मुतग़व्विस, दो लफ्ज़ बयान फरमाए, एक तो गर्क होने वाला, डूबने की कैफियत, और दूसरा अल मुतग़व्विस, फरियाद करने वाला। उस आड़े और मुश्किल वक्त में अपने पसमानगान की तरफ से अगर उसे किसी चीज़ का इंतज़ार होता है, यंतज़िरु दावतन, वो दुआ का इंतज़ार होता है, किसी के मेरे लिए हाथ उठ जाए और मेरे लिए कोई दुआ कर दे। तो अल्लाह बंदों के उठे हुए हाथ खाली नहीं मोड़ता। इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़ा यदैहि इलैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रा। तुम्हारा रब हया करने वाला करीम है। बंदे जब उसके सामने हाथ फैला के दुआ मांगते हैं, अल्लाह फरमाता है मुझे शर्म आती है उनके उठे हुए हाथ खाली कैसे मोड़ दूं। बंदों के उठे हुए हाथों की वो लाज रखता है और खाली नहीं मोड़ता, चूँकि वो करीम है। जितने लोग आप बैठे हैं, इतने लोग किसी दुनियादार के डेरे पे जाके कोई ऐसी चीज़ तलब करें जिसका देना उसके लिए मुश्किल ना हो और देने से ख़ास फ़र्क भी ना पड़ता हो, तो मुझे बताएं कि इतने लोग अगर उठ के किसी के डेरे पे चले जाएं और उससे वो चीज़ मांगें जिसका देना उसके लिए आसान हो, तो क्या वो इतने लोगों को खाली मोड़ सकता है? ख़ानदानी शख्स होगा तो वो कहेगा डेरादारी की शान के ख़िलाफ़ है कि इतने लोग मेरी दहलीज पे चल के आ गए हैं और मुझे कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ता इनके मुतालबा को पूरा करते हुए। तो वो ज़रूर उस मुतालबा को पूरा करेगा। वो कहेगा ये डेरादारी की शान के ख़िलाफ़ है कि इतने लोगों को खाली लुटा दूँ। अल्लाह कहता है ये मेरी शान के ख़िलाफ़ है कि मेरा बंदा जब मेरे सामने हाथ फैला के दुआ मांगता है तो मैं उसको खाली लुटा दूँ। इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़ा यदैहि इलैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रा। जब हाथ फैला के वो मेरे हुजूर हाजिर होते हैं और मेरे से इल्तिजा करते हैं, तो अल्लाह फरमाता है कि मैं उनको खाली नहीं मोड़ता, चूँकि मैं करीम हूँ और मुझे खाली मोड़ते हुए हया आती है, मुझे शर्म आती है कि मैं उनको खाली मोड़ दूँ। चूँकि अगर मैंने भी खाली मोड़ दिया तो वो और तो कोई दर नहीं है जहाँ जाके वो झोली फैलाएंगे और जहाँ जाके वो अपने हाथ फैला के दस्ते तलब दराज करके मांगेंगे। अगर मैंने भी ना दिया तो फिर वो किस दहलीज पे जाएंगे, किस दर पे जाएंगे? और अगर कोई खुद मांगने के लिए तैयार नहीं है तो अल्लाह ताला बेनियाज है। कुल मा यअबउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, ए महबूब फरमा दो अगर तुम उसे नहीं पुकारोगे तो वो भी परवाह नहीं करेगा। तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मांगते रहो, झोलियाँ फैलाते रहो, दस्ते तलब दाराज करते रहो, वो तुम्हारी झोलियाँ भरता रहेगा। लेकिन अगर तुम मुतकब्बिर हो गए, तुम सरकश हो गए और तुमने मांगना छोड़ दिया तो वो उसे भी फिर परवाह नहीं, चूँकि वो करीम भी है और वो बेनियाज भी है। तो तुम उससे दस्ते तलब दाराज करके मांगो। फिर अल्लाह से मांगने का कोई वक्त नहीं है, जब भी मांगो दर रहमत को शादा पाओगे। दुनियादार से मांगना हो तो वक्त देखना पड़ता है। ये तो सोने का वक्त है, इस वक्त दस्तक दी तो उल्टा तबीयत में, मिजाज में तलखी होगी। लेकिन वो मालिक है ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, नींद तो दूर की बात है, उसे तो ऊँघ भी नहीं आती है। तो दिन को जाओ, रात को जाओ, दोपहर के वक्त दरे दस्तक पे हाजिरी दो, रात के पिछले पहर उसकी दहलीज पे जाके दस्तक दो। जब भी उसे पुकारोगे वो देने पे आमादा है। दुनियादार से मांगना हो तो उसकी ज़ुबान में मांगा जाता है। अल्लाह से जिस ज़ुबान में मर्जी मांगो, अरबी में मांगो, अजमी में मांगो, हिंदी में मांगो, सिंधी में मांगो, इकबाल के लहजे में मांगो, रूमी की तर्ज में मांगो। नहीं मांगना आता, खाली हाथ फैला दो, वो बंद लबों की बोलियां भी जानता है। मांगो तो सही, दस्ते तलब दराज तो करो, हाथ तो फैलाओ। बुत के सामने हाथ जोड़ के जुलेखा कह रही थी, या सनमी या सनमी, ए मेरे बुत मुझे बिछड़ा हुआ यूसुफ मिला दे। पत्थर का मादू भला उसकी फरियाद क्या सुनता, लेकिन उसका एतकाद था। वो सरे शाम बुत के आगे बैठ जाती और यूसुफ के मिलने की इल्तिजाएं करती, या सनमी या सनमी। उम्र बीत गई, ना उसका जज्बा कम पड़ता है और ना यूसुफ मिल रहे हैं।
एक दिन रात का पिछला पहर था और बुत के आगे हाथ जोड़े खड़ी थी और या सनमी का वजीफा पढ़ रही थी कि अचानक नींद का झटका आ गया, जुबान बल खा गई। या सनमी पुकारते पुकारते कहने लगी या समादी। आवाज आई, जिब्रील यूसुफ के घोड़े का रुख मोड़ दे, बिछड़ी हुई को यूसुफ मिला दे। या अल्लाह तुझे तो नहीं पुकार रही है, तो बुत को पुकार रही है, जुबान बल खा गई है। या सनमी की बजाय या समाधि के लफ्ज जुबान पे आ गए। कहा जिब्रील जैसे भी इसके लबों पे मेरा नाम तो आया है, अगर मैंने भी ना दिया मेरे और बुत में फर्क क्या हुआ? कोई पुकारे तो सही, कोई दस्ते तलब दाराज तो करे, कोई मांगे तो सही, हाथ तो फैलाए उसकी चौखट पे। वो करीम है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। तो अगर उसकी दहलीज पे मांगे तो वो बंदों की तलब से सवा देता है, जरूरत से ज्यादा अता करता है। तो पहला मकसद उसके हुजूर बख्शिश व गुफरान तलब करना है, अल्लाह के हुजूर अर्ज करना है कि मालिक गुफरान और रहमत के पर्दों में हमारी माँ को ढांप ले। ये पहला मकसद है आज के इस इज्तिमा के इनेकाद का। और ये बात जहन में रखें, जिस तरह माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में कबूल होती हैं, इस तरह औलाद की दुआएं भी माँ बाप के हक में कबूल होती हैं। जब माँ बाप के लिए औलाद दुआ मांगती है तो वो खुलूस होता है उस दुआ के अंदर। मैंने कुतुब तसव्वुफ में पढ़ा और एक हदीस उसकी तायीद में भी मिल गई। जिस शख्स ने रोज़ाना मामूल बना लिया कि अपने माँ बाप के लिए एहतमाम से दुआ करता है, सारी ज़िंदगी उसके रिज़्क में बेबरकती नहीं आ सकती। ये आसान सा नुस्खा है। माँ बाप जिंदा हैं तब भी, माँ बाप इंतकाल कर गए हैं तब भी, रोज़ाना एक वक्त मुतय्यन कर लें और ख़ास तौर पे उनके लिए दुआ करें। वैसे तो जो सालेह पाकीज़ा औलाद होगी, 5 गाना नमाज की आदी औलाद होगी, वो एहतमाम से ना भी करे तो दिन में कितनी मरतबा अल्लाह के हुजूर अर्ज़ करती है, रब्बना ग़फ़िरली वाले वालिदैया, अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप की भी मग़फ़िरत फरमा दे। तो खुश नसीब माँ बाप के लिए दुआओं के सिलसिले होते हैं। तो माँ बाप के लिए दुआओं का सिलसिला जारी रखना ये खुश नसीब औलाद का मकसूम होता है। औरों से दुआ करवाना, आपको इसलिए बुलाया गया है ना कि इतने लोगों के हाथ उठेंगे, कितने नेक बूढ़े बुजुर्ग सफ़ेद रीश लोग, नेक सादात कितने लोग हैं, तो अल्लाह किसी की कबूल कर ले। तो औरों से दुआ करवाना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले अबी हुरैरा वाले उम्मी वाले मन इस्तग़फ़रा लहुमा, ए अल्लाह अबू हुरैरा को बख्श दे, अबू हुरैरा की माँ को बख्श दे, और जो हम दोनों के लिए बख्शिश की दुआ करे उसे भी बख्श दे। हज़रत मोहम्मद बिन सरीन जलीलुल क़द्र ताबई हैं, वो जब भी कभी ज़िंदगी में दुआ मांगते थे तो ये दुआ ज़रूर साथ मांगते, अल्लाह अबू हुरैरा और उनकी माँ की मग़फ़िरत फरमा। तो किसी ने उनको कहा कि आपको कोई ख़ास हमदर्दी है, कोई ताल्लुक़ ख़ास है उनके साथ? तो फरमाया कि हाँ वो तो सबको ही है, लेकिन मैं असल उनकी दुआ का खुद मिसदाक बनना चाहता हूँ। चूँकि उन्होंने कहा था, ए अल्लाह अबू हुरैरा को बख्श दे, अबू हुरैरा की माँ को बख्श दे, और जो हम दोनों के लिए बख्शिश की दुआ करे उसको भी बख्श दे। तो मैं उनके लिए दुआ करके अपनी बख्शिश का सामान कर रहा। तो अपने माँ बाप के लिए दुआओं के सिलसिले को कभी भी टूटने नहीं देना चाहिए। वालिदैन के लिए कसरत से दुआ, अल्लाह अकबर, ये अपने बातिन की बेहतरी का जरिया बनती है और रिज़्क में इजाफे का सबब बनती है। और खुश नसीब औलाद माँ बाप के लिए दुआ को कभी भी तर्क नहीं करते और लोगों से भी कहते हैं कि मेरे माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। हज़रत अबू हुरैरा फरमाया करते थे, कोई है जो मस्जिद इशार में 2 रकत पढ़े और मेरी माँ की मग़फ़िरत की दुआ करे। तो गुफ़रान व बख्शिश की दुआओं का सिलसिला ये पहला मकसद है आज के इस इज्तिमा का और इस कबील के मुनअक़दा इज्तिमाअत का। दूसरा मकसद पसमानदगान से इजहार ताज़ियत करना है। घर बैठे भी हम दुआ कर सकते थे, लेकिन यहाँ आके दुआ करने का मकसद मरहूम के या मरहूमा के पसमानदगान से इजहार मोहब्बत है, जिसके लिए हम यहाँ आते हैं और दुआ करते हैं। और ये हुजूर के अमल से, सुन्नत से साबित है कि हुजूर माइज़ इब्ने मालिक असलमी के घर गए हैं जब उनका इंतकाल हुआ, और आका करीम ने जा करके कहा, इस्तग़फ़िरू ले माइज़, माइज़ के लिए बख्शिश की दुआ करो। हालांकि जब उनका जनाजा उठा
तो वो एक सिलसिले में मौखूज़ हुए, फिर हद जारी की गई। तो आका करीम ने फरमाया था कि मेरे माइज़ ने ऐसी सच्ची तौबा की है, अगर रूए ज़मीन के तमाम लोगों में तकसीम कर दी जाए अहले ईमान में, लकफ़ा हम सब की मग़फ़िरत हो जाए। यानी उनकी तौबा को औरों में बांटा जाए तो वो भी बख्शे जाएं, तो उनके घर हुजूर आके फिर दुआ क्यों करते हैं, जबकि हुजूर फरमा चुके हैं। और ये भी फरमाया कि वो जन्नत की नहरों में गोते ले रहा है, जन्नत की नहरों के अंदर वो कलकारियाँ ले रहा है, जन्नत की नहरों में नहा रहा है। तो फिर हुजूर के उनके घर में क्यों आए? घर में इसलिए आए कि पसमानदगान की ढारस बंधाएं, और जिस घर में हुजूर आए होंगे वहाँ कोई दुख रहा होगा। वो क्या किसी ने कहा ये अलग बात है तुम आए हो तो कोई नहीं, वरना दर तो यहाँ हजार रहते। तीसरा मकसद जो है वो हमारा, दूसरा मकसद पसमानदगान के साथ ताल्लुक़ को निभाना है। यानी ये तीनों मकासद जो चीदा चीदा मैंने अर्ज़ किए, तीनों मकासद तीन अशख़ास से जुड़े हैं। पहला मरने वाले की ज़ात से, दूसरा पसमानदगान से, और तीसरा हमारे अपने वजूद से। मरने वाले के लिए दुआ, और हमारी दुआओं की उन्हें ज़रूरत है। अगर वो अल्लाह के करम से, अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह ने उनको गुफ़रान और रहमत के पर्दों में ढांप लिया तो दर्जे बुलंद होते हैं दुआओं से। और दूसरा मकसद पसमानदगान से ताज़ियत। ज़ाहिर है माँ एक ऐसा रिश्ता है कि जिसका नेमुल बदल क्या बदल भी मौजूद नहीं है। इंसान ज़िंदगी के जिस मरहले में भी चला जाए माँ की कमी को शिद्दत के साथ महसूस करता है। अभी हम अंदर बैठे थे तो यहाँ से कोई शेर पढ़ रहा था तो आवाज़ जा रही थी कि माँ की वफ़ाएं जब हुजूर याद करके रो पड़ते हैं तो फिर हम अपनी माँ के लिए अपने दिल के अंदर क्या जज्बात, कुछ इस मफ़हूम का शेर था। और वो एक बाकायदा वाक़या मौजूद है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम बाकायदा अपनी माँ को याद करते हैं। अल-हाविल अल-फतावा के अंदर इमाम सयूती ने बड़ी तफसीली कहानी लिखी है कि एक दिन हुजूर मक्के से हिजरत फरमा के जब मदीना तशरीफ़ लाए तो एक दिन मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ाने के लिए अल्लाह के महबूब तशरीफ़ ले गए। इशा की नमाज का वक्त था तो हुजूम आशिक़ां जो ही हुजूर हुजराए नूर से बाहर निकले तो अदब से सहाबा खड़े हो गए। बस ये लम्हे हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने आए तो आंखें छलकने लगी। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक ठंडी आह भरी और एक जुमला इरशाद किया, लो अदरक्तु वालिदैया औ अहदहुमा, काश आज मेरे माँ बाप जिंदा होते या कम अज़ कम मेरी माँ ही जिंदा होती। इंसान ने मुश्किल वक्त देखा हो, बाद में खुशहालियाँ आ जाए या और ज़्यादा खुशहालियाँ अल्लाह अता कर दे तो इंसान आरज़ू करता है। आज तो इस दुनिया में ये नफसी नफसी की दुनिया है, इसमें तो वो कहते हैं क़यामत के अंदर होगा नफसी नफसी का आलम, तो ये तो क़यामत से कबल ही आलम हो गया है। तो आज तो किसी की इज़्ज़त पर लोग आतिश गैज़ व गज़ब और आतिश हसद में जलने लग जाते हैं। तो एक माँ ऐसा रिश्ता रह गया है जिसको क़ल्बी फ़रहत और मुसर्रत होती है। अब आका करीम अलैहिस्सलाम का मामला आप जानते हैं कि पैदा होने से कबल बाप का इंतकाल हो गया। 6 साल की उम्र थी कि अपनी वालिदा के हमरा हुजूर मदीनातुल मुनव्वरा में पहुँचे हज़रत अब्दुल्ला की कब्र की ज़ियारत के लिए। जब वापस पलटे तो बवा के मकाम पर हज़रत आमना सलामुल्लाह अलैहा को सख्त बुखार हो गया। उन्हें लगा कि ये मेरा बुखार जानलेवा साबित होगा, तो उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर पे हाथ रखा और हुजूर से कुछ कहना चाह रही थी, आखिरी बात, लेकिन वो ज़ब्त के बंधन टूट गए और छम छम आंसू आंखों से टपकने लगे। तो हज़रत आमना ने जो जुमले कहे उलमा ने सीरत की किताबों में मौजूद है। सीरत की सबसे पहली किताब जो है वो इब्ने हशाम के अंदर ये लफ्ज़ मौजूद हैं कि हज़रत आमना बमुश्किल चंद जुमले अदा कर पाई, और वो ये थे कि बेटा हर नई चीज़ से पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है, मैं भी जा रही हूँ। वह ज़िक्र बाक व वलद तो तोहरा, लेकिन मेरा जिक्र नहीं मिटेगा, इसलिए कि तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। जिन माओं के बेटे अच्छे हों उनका तज़किरा मिटा नहीं करता, उनकी यादें ख़त्म नहीं होती। ये आखिरी लफ्ज़ थे सैयदा आमिना के कि उनकी सांस टूट गई और इंतकाल हो गया। हुजूर अपनी माँ से लिपट गए और बार बार कहते थे अम्मी आप आगे बोलती नहीं, लेकिन खामोश हो गया था चमन बोलता। फिर माँ की वहीं तदफीन की, अबवा की रेत के छोटे छोटे जो है वो टुकड़े पत्थरों के माँ की कब्र पे रखे
और हो भी क्या सकता था। वो क्या किसी ने कहा तुझे किन फूलों में हम कफन दें, तो जुदा ही ऐसे मौसमों में हुआ जब दरख्तों के हाथ फूलों से खाली थे। माँ की तदफीन के बाद उम्मे ऐमन के साथ हुजूर लिपट के बैठ गए और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास उन्होंने आके ख़बर दी कि आपकी बहू इंतकाल कर गई रास्ते में और अबवा में हमने तदफीन कर दी। इब्ने हिशाम ने लिखा है कि हुजूर को आगोश में समेट कर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत रोए और उम्मे ऐमन से ही कहा कि मेरे बेटे का तुमने बहुत ख्याल रखना है। और आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारियों को जिस तरह फिर वो निभाते रहे, वो तारीख़ का एक अनोखा बाब है। और हज़रत उम्मे ऐमन ने जिस तरह ड्यूटी सर अंजाम दी, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया 2 साल के बाद। उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र 8 बरस थी। सीरत की किताबों में ये वाक़या मौजूद है कि जब अमीर कुरैश हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उठा, पूरा मक्का उमड़ आया, लेकिन 8 साल के बच्चे को दीवारों से लिपट लिपट के लोगों ने रोते हुए देखा। फिर चचा की कफालत, फिर वो वक्त भी गुजरा। मक्के के बाज़ार, ताइफ की गलियाँ, खुदे हुए गड़े, डाली जाने वाली उजरियाँ, आलाम, तकलीफ़ें, कुफ़ार की तरफ से रेशा दवानियाँ, जबर, जुल्म और इस्तिबदाद की लंबी दास्तानें। अल्लाह का हुक्म होता है कि आप हिजरत करके मदीने आ जाएं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम मदीने चले गए। तो आज हालात बदल गए। हुजूर जो ही हुजरा अनवर से बाहर निकले, सहाबा दब से खड़े हो गए। वो वक्त बीत गया जब लोग पत्थर मारते थे, अब सहाबा पलकें बिछाते हैं। वो वक्त गुजर गया जब लोग आवाज़ें कसते थे। सहाबा सफ़ों में हाथ बांधे मुंतज़िर हैं, और जो ही हुजरा अनवर से हुजूर निकले तो अदब से इस्तादा हो जाते हैं। तो आका करीम की नज़र पलट के अबवा में चली गई और मक्के की गलियों में होने वाले जुल्म जबर को हुजूर अलैहिस्सलाम ने तसव्वुर में ला करके कहा, लो अदरक्तु वालिदैया औ अहदहुमा, काश आज मेरे माँ बाप जिंदा होते या कम अज़ कम मेरी माँ ही जिंदा होती। व आना उसल्ली सलात अल इशा, और मैं लोगों को नमाज इशा पढ़ा रहा होता। व अक़राउ फ़ीहा बिफ़ातिहतिल किताब, और उसमें सूरा फातिहा की तिलावत चल रही होती। फिर मेरी माँ को मेरे साथ कोई काम याद आ जाता, वो दरवाजे पर आती, चिलमन सरकाती और मीठी आवाज़ में मुझे बेटा मोहम्मद कह के आवाज़ देती। फरमाया लोगों में अपनी नमाज छोड़ के माँ की बात सुन लेता। माँ की कमी को इंसान हर दौर में, हर लम्हे में महसूस करता है, चूँकि ये रिश्ता ही ऐसा है जिसका नेमुल बदल क्या बदल भी मौजूद नहीं है। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कराती है तो लगता है जन्नत के सारे फूल खिल उठे हैं। माँ को अल्लाह ने वो दर्द, वो दरक, वो मोहब्बत, वो प्यार और वो तड़पती हुई बेताब ममता दी है कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। एक शायर हुआ ताबिश, उसने माँ के प्यार को कितने खूबसूरत पैराए में बयान किया। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। कहा बचपन में मेरे मुंह से निकला था अम्मी मुझे रात को डर लगता है। कहता है बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन मेरी माँ अब भी मेरे बिस्तर पे फूंके मार के सोती है कि मेरे बेटे को कहीं डर न लग रहा हो। अल्लाह अकबर। हमारे एक बहुत बड़े अदीब गुजरे हैं, उनकी वालिदा इंतकाल कर गई, तो उन्होंने एक कॉलम लिखा था उस ज़माने में कि अनपढ़ और बूढ़ी माँ की याद में। वो कहते थे कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी वही थी, मेरा कॉलेज वही था। और फिर कहते हैं कि ऊंची मस्जिदों के ऊपर बैठने का वो लुत्फ कहाँ जो माँ के कदमों में बैठने का सुरूर है। आली नस्ब होटलों में खाना खाने का लुत्फ कहाँ जो चूल्हे पर बैठ के माँ के हाथों से पकी हुई चपातियाँ खाने में मिलता है। आली जनाब, हजरत साहब, क्या क्या लक़ब दिए जाते हैं, नकीब हजरात उठा के कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं, लेकिन इन लफ्ज़ों में वो चाशनी कहाँ जो माँ की ज़ुबान से ओए मिट्ठू और ओए बबलू में रखी गई है। माँ जब प्यार से बेटे को देख रही होती है लगता है आसमान से रहमतें उतर रही हैं। अल्लाह ने उसको वो प्यार दिया। मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ ये आजकल सड़कों के किनारों पर बड़े बड़े तराजू नस्ब कर दिए गए हैं, पूरा कंटेनर तोल लिया जाता है। तो मैंने कहा आज तक कोई ऐसा तराजू ईजाद नहीं हुआ जिस पर माँ के प्यार को भी तोला जा सके। अल्लाह ने उसको वो मोहब्बत दी, वो प्यार दिया, वो दरक दिया, वो दर्द दिया, उसके अंदर वो एहसास की कायनात आबाद कर दी जिसे ममता के नाम से पुकारा जाता है। नेमुल बदल क्या, बदल भी मौजूद नहीं। अल्लाह ने माँ के रूप के अंदर
अल्लाह अकबर, वो प्यार रखा है। माँ जब प्यार से हाथ उठा दे तो अर्श से बेटे के हिस्से की दुआएं खींच के ले आती है। और लाजमी नहीं है कि माँ राबिया बसरिया हो तो फिर ही उसकी दुआ कबूल होती है। लीपा पोती करती हुई माँ अपने गारे से भरे हुए हाथ भी उठा दे, अल्लाह उनको भी खाली नहीं मोड़ता। अल्लाह जल्ला शानहू ने माँ के सीने के अंदर औलाद के लिए इतना प्यार रखा है। अगर आपकी तवज्जो हो तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि माँ औलाद से इतना प्यार क्यों करती है, दुख झील लेती है। गरीब माएँ तो लोगों के घरों के बर्तन मांजने से भी गुरेज नहीं करती। शहर में आकर पढ़ने वालों भूल गए हो किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। माएँ किन किन मुश्किलों से गुजर के औलाद की तरबियत करती हैं, गुलामियाँ कबूल कर लेती हैं। माँओं की कहानियाँ दिल आवेज हैं अगर इस उन्वान से बात चले। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि माँ को औलाद से इतना प्यार क्यों है, तो आप सबका एक जवाब होगा, इसलिए कि औलाद को माँ ने जन्म दिया है। तो जिस माँ ने औलाद को जन्म दिया वो इतना प्यार करती है, तो जिस रब ने खलक किया वो कितना प्यार करता होगा। जन्म देने वाली का प्यार किसी तराजू पे नहीं तोला जा सकता, और जिसने दस्ते कुदरत से बनाया है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। माँ की दहलीज छोड़ के बच्चा भाग जाए, आवारा मिजाज बच्चा, तो माँ कहती है पुत्र आजा, इतनी ठंडी छाँव कहीं नहीं मिलेगी, पलट के आजा, मेरी बाहें तेरे लिए खुली हैं। और मालिक की दहलीज छोड़ के जब सरकश इंसान भागता है तो उसकी रहमतें आवाज देती हैं, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ओ भागे हुए इंसान आजा पलट के, तेरा रब बड़ा ही करीम है। मुझे बताओ कोई भागे हुए को यूं भी आवाज देता है? कभी मुजरिम का पुलिस को ताकुब करते आपने देखा होगा, सख्त गिर उस्ताद को बदतमीज तालिब इल्म के पीछे दौड़ते देखा होगा। लेकिन यहां प्यार का अनोखा उस्लूब है, दिल आवेज कहानी है। जो सरकश है, बागी है, मुतमर्रद है, मालिक की दहलीज छोड़ के भाग रहा है, उसको मालिक की रहमतें आवाज दे रही हैं, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, आजा पलट के, तेरा रब बड़ा ही करीम है। सारी दुनिया का शहद निचोड़ दो तो इतनी मिठास नहीं मिलेगी जितनी इन लफ्जों से टपक रही है। मा गर्रका, मा में उमूम है, उस चीज का नाम तो बता जिसने रब से तुझे दूर कर दिया। दौलत, हुस्न, जवानी, इक्तदार, ये क्या है जो तेरे पास मुस्तकिल रहने वाला है? आज है कल नहीं, आज जवानी है, आज तेरी चौड़ी छाती, कड़ियल बाजू, लेकिन कल कुछ भी नहीं होगा। कल एक गिलास पीने के लिए भी जो है वो तुझे सारी तवन्नाई सर्फ करनी पड़ेगी। इक्तदार आज है कल नहीं है, दौलत आज है कल नहीं, ये ढलती छांव है। तो किस वर्ते पे, किस बलबोते पे तू मालिक की दहलीज छोड़ गया? मा गर्रका, किस चीज ने तुझे मगरूर कर दिया? बिरब्बिकल करीम। अच्छा, रब कहना ही काफी था, लेकिन सिफ्त करीम लगाई। वो रब जो करीम है, 70 माओं की जिंदगी भर की मोहब्बत एक तरफ, मालिक का मोहब्बत की नजर से एक बार देख लेना एक तरफ। तो कहा वो करीम रब, फिर आगे बढ़ के कहा अल्लाज़ी खलक़का, देख तेरा उसका रिश्ता कितना गूढ़ा है, वो तेरा खालिक लगता है, उसने तुझे तख्लीक किया है, दस्ते कुदरत से बनाया है। माँ ने पैदा नहीं किया, जन्म दिया है, और उसके प्यार का ठिकाना नहीं है। समंदर की पाताल तक तो कोई पहुंच गया होगा, लेकिन माँ के प्यार का ठिकाना आज तक किसी को नहीं मिला। अल्लाह ने उसके सीने के अंदर जो औलाद की मोहब्बत रखी है, और वो मोहब्बत इसलिए कि उसने औलाद को जन्म दिया। जिस माँ ने जन्म दिया वो इतना प्यार करती है। अल्लाह फरमाता है अल्लाज़ी खलक़का, देख मेरा तेरा रिश्ता, मैं तो खालिक लगता हूँ, मैंने तो तुझे खलक किया है, तुझे दस्ते कुदरत से बनाया है, और मेरी दहलीज छोड़ के भाग गया। फसव्वाका, फिर तुझे हमवार किया, तेरे आज़ा को तवाज़ुन बख्शा, तुझे हुस्न दिया, तुझे जवानी दी, तुझे कदे राना दिया, तुझे एतदाल दिया। 2 आंखों में एक आंख का साइज ही छोटा हो जाता तो बता कितना भद्दा लगता। 2 टांगों में एक टांग का थोड़ा सा साइज छोटा हो जाता तो 6 फुट का कदे ना रखने वाला किस कदर अजीब शख्सियत का मालिक होता। ये सब कुछ मौजूद था। आंखों में बिजलियां होती, कानों में समात के उजाले होते, जुबान पे जो है वो नुतक का उजाला और नूर फैला होता, कदे रा ना होता, लेकिन दिमाग के पुर्जे ढीले होते। तो कमीज के पीछे घर का एड्रेस लिखा होता कि जिसको मिले इस एड्रेस पे पहुंचा दे। इंसान तुझे मैंने तवाजुन बख्शा है। फसव्वाका फअदलक,
तुझे एतदाल दिया है, तुझे हुस्न भी दिया, तुझे जवानी भी दी, तुझे जमाल भी दिया, लेकिन तुझे तवाजुन और एतदाल भी दिया। अल्लाह अकबर, ये है तेरा रब। आजा पलट के, आना तो तूने है ही। फिर जो लोग कंधे पे उठा के लाएंगे, अच्छा नहीं अपने कदमों से चल के आजा, भाग तो सकता नहीं है, आना तो तूने फिर मेरी दहलीज पे है, लेकिन फिर लोग उठा के लाएंगे, फिर मुंह ढांप के आता फिरेगा, अच्छा नहीं खुले मुंह से आजा, मेरी रहमतें तुझे भर के इस्तेकबाल करना चाहती है। मेरा बंदा मेरी तरफ एक बालिश आता है तो फरमाया कि मैं उसकी तरफ एक जरा आता हूं, एक गज आता हूं, और अगर मेरा बंदा मेरी तरफ एक कदम आता है मैं 70 कदम आता हूं, और अगर मेरा बंदा मेरी तरफ चल के आता है अतः तो हूं हर वाला, मेरी रहमतें दौड़ के इस्तेकबाल करती हैं उसको। आज आजा, कल तो तूने आना ही आना है, कल लोग उठा के लाएंगे, बेहतर अपने कदमों से खुद चल के आजा। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। देख कैसी सोहनी शक्ल दी है, कैसी सूरत दी है, क्या जमाल तुझे अता कर दिया है, तुझे पता ही नहीं तुझे क्या क्या जो है वो नज़म दिए हैं, तेरे अंदर क्या क्या सिस्टम उसने लगाए हैं। मेरे एक दोस्त के अंदर, जो एक दोस्त है, उसके मुंह के अंदर जो लुआब की मिकदार है, वो जो मतलूबा मिकदार चाहिए उससे कुछ कम पैदा होती है, तो उसको बोलने में दिक्कत है। मसला क्या है जी, उसका लुआब की मिकदार कुछ कम पैदा होती है। दुनिया का अमीर तरीन शख्स उनासिस, ये टॉप 10 लोग बनते तो किसी ज़माने में, यूनान का उनासिस जिसका बहुत बड़ा काम था और दुनिया के 10 लोगों में शामिल था, तो उसकी आंख के पपोटे काम करना छोड़ जाते हैं। ये खुद कार सिस्टम है, हमने चूंकि कभी इसका बिल नहीं दिया इसलिए हमें पता नहीं ये कितना बड़ा नज़म लगा हुआ है। उधर से तिनका उड़ा, उधर से आंख बंद हो गई, ये खुद कार निज़ाम है अल्लाह ने जो रखा हुआ है। तो उसके पपोटे काम करना छोड़ जाते हैं, डॉक्टर सोल्यूशन टेप लगा के उसकी आंखें बंद करता तो वो सो जाता है, और फिर जब उसने आंख खोलनी होती है तो सोल्यूशन टेप लगा के आंखें खोलता है। तो किसी ने उनासिस से पूछा कि तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश? उसने कहा काश मैं अपनी आंखें अपनी मर्जी से खोल सकूं। तो कहा इसके लिए तुझे दौलत लगानी पड़े तो कितनी दौलत झोंक सकता है? उसने कहा सारी दौलत लगा दूंगा, काश कि मैं अपनी आंखें तो अपनी मर्जी से खोल सकूं। हम तो अपनी आंखें अपनी मर्जी से खोलते, हमारे अंदर तनफ्फुस का निज़ाम है, इन्हिज़ाम का सिस्टम है, अज़लाती निज़ाम है, इतनी कायनात है, हमने कभी तफक्कुर और तदब्बुर भी नहीं किया हमारे मालिक ने हमें क्या क्या दिया है। तो कहा कि तुझे तवाजुन दिया, तुझे एतदाल दिया, तुझे हुस्न दिया, तुझे शक्ल दी, बल्कि एक आगे चल के एक दूसरे मुकाम पे कुरान कि सुम्मा अमाताहू फ़अक़बरा, अल्लाह ताला ने इसको भी बतौर नेमत गनवाया कि मेरा शुक्र मान के मैंने तुझे मौत दी। अगर तुझे मौत ही न देता बता क्या करता? बुढ़ापा आ गया था, अर्ज़ुल उमर आ गई थी, अड़ जाता। अब वही बचपन पलट के दोबारा बुढ़ापे में आ गया। वह मन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क़, सूरह यासीन। हम जब लंबी उम्र देते हैं तो पलट के फिर वो बचपना ले आते हैं। दांत गिर गए, फिर सख्त चीज मैदे में उतार नहीं सकता, मैदा कमजोर हो गया, बोलो बराज फिर चारपाई के ऊपर, मुश्किल बन गई, जिंदगी से तंग आ गया। बचपने में बोलो बराज सब कुछ चारपाई के ऊपर होता था, तो माँ के सीने में ममता रखी हुई थी, तो माँ उस ममता के तहत कभी शिकायत नहीं करती थी। बेटा माजूर भी हो तो माँ की जुबान से कभी नहीं सुनेंगे कि अल्लाह मेरे बेटे को पर्दा दे दे, और ना माँ के सामने ये बोलने की कोई जुर्रत कर सकता है। लेकिन जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं और डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं और चारपाई पे बोलो बराज मुशक्कत बन जाती है, तो औलाद फिर ये तो ज़रूर कहती है कि दुआ करो अल्लाह माँ बाप को पर्दा दे दे। लेकिन माँ बाप ने कभी पर्दा नहीं मांगा था औलाद के लिए, चाहे जितनी भी अज़ियत में हो। अल्लाह अकबर, वो मुश्किल वक्त आ गई, ये अर्ज़ल उम्र है। फिर पलट के बचपना आ गया, एक गिलास पानी के मांगने के लिए पूरी तवानाइयाँ सर्फ करनी पड़ती हैं, फिर आवाज़ निकलती है, फिर आंखें इंतज़ार करती हैं कोई 2 घूंट पानी ले आए, फिर वो पानी पेश करता है, तो फिर पूरी हिम्मत लगा के उस पानी को जो है वो हलक से नीचे उतारना पड़ता है। कितनी मरतबा सांसें लेनी पड़ती हैं। अब घर वाले तंग आ गए, बाबे को अंदर से बाहर बरामदे में डाल दिया कि बच्चा बाबा खांसता है और बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, इम्तिहान सर पे हैं, नौकर मुकर्रर कर दिया। अब इतनी मुश्किल बन गई कि वो कहता है या अल्लाह मुझे मौत ही दे दे। अल्लाह फरमाता है सुम्मा अमाता हो,
हमारा शुक्र मान के हमने तुझे मौत दी, अगर इस मरहले में हम तुझे मौत भी ना देते बता क्या करता। फंस गया था ना, घर वाले भी तंग आ गए, उनके चेहरों से बेजारी को तू महसूस कर लेता। अब इस वक्त अगर हम तुझे मौत ना देते, सारे प्यार और सारी मोहब्बत के बावजूद तो कितनी मुसीबत में फंस गया था। अल्लाह कहता है सुम्मा अमाता हूं, शुक्र मान मेरा कि मैंने तुझे मौत अता की। फिर आगे क्या फरमाया, फ़अक़बरा, बकरी भी तो मरी थी, घसीट के रूढ़ी पर डाल दिया, जानवर भी तो मरे थे, घसीट के गड़े में फेंक दिया। लेकिन कहा नहीं, सुम्मा अमातहू फ़अक़बरा, जूं ही मरा दोबारा फिर तू महबूब बन गया। अब सारा शहर तेरा मुंह देखने आ रहा है, जरा सोच, तेरा मुंह दिखाने के काबिल है? सारी जिंदगी अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा, लेकिन एकदम फिर मोहब्बत जाग पड़ी, मोहब्बत आंसू बन के बहने लगी, जमाना दूर दूर से आने लगा। फिर कहा कि अब ये शाहकार है मेरा, इसको यूं ही नहीं फेंकना जिस तरह गधे को फेंका था, बकरी को फेंका था। कहा इसको गुस्ल दो, इसके अंग अंग पे खुशबू मलो, चिट्टे लिबास का कफन दो। फिर कहा इसका जनाजा उठाओ। एक आदमी नहीं उठाएगा, एक आदमी भी तो उठा सकता था, कहा नहीं 4 आदमी उठाएं। और उनको भी कहा कि कंधा बदलते रहना, और फिर कहा तेज न चलना, मेरे शाहकार को झटका न लग जाए। क्या एजाज है, क्या तकरीम है, क्या प्रोटोकॉल है। अब जनाजा आ गया कब्रिस्तान के अंदर, इमाम काबा भी हो तो वो पीछे खड़ा होगा, जनाजा आगे होगा। वक्त का गौस भी हो तो पीछे खड़ा होगा, इसका जनाजा आगे होगा। ये तेरा प्रोटोकॉल है, ये एजाज है, ये तेरी तकरीम है। कहा फिर इसके लिए छोटा सा घर बनाओ, फिर उसके अंदर दफन करो, फिर कहा इसके ऊपर फूल डालो, फिर खड़े होकर दुआएं मांगे, इल्तिजाएं करे, ए इंसान तूने मेरे साथ क्या किया और मैंने तेरे साथ क्या किया। कितनी इज्जत अफजाई, कितनी तकरीम। सुम्मा अमातहू फ़अक़बरा, तो आप पलट के अपने मालिक की दहलीज पे आ जा। वो ना हो कि कल पछताए, लेकिन कल का पछताना सवाए हसरत बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं होगा। आज का पछतावा कल की बेहतरी का ज़ामिन हो सकता है। वक्त पर काफ़ी है एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। आप देहात के रहने वाले हो, आप तो जानते हो कि जब ज़मीन वत्तर में होती है तो उस वक्त बीज डाल लें तो फिर पौधा कितनी तेज़ी के साथ ग्रोथ करता है, लेकिन जब ज़मीन वत्तर से निकल जाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। आज ज़िंदगी की ज़मीन वत्तर में है, आज सावी ने खुले रावी ने इंज टोक नोखड़े टोकदे नहीं, टुर पवें ते फासले मुक जाते, घर बैठिया पैंडे मुकदे नहीं। आज उठने वाला हर कदम तुम्हें मंजिल से करीब कर देगा, और कल का पछतावा सवाए हसरत, दुख और अजियत बढ़ाने की और कुछ नहीं होगा। या लईतानी कद्दम तो ले हयाती, ये कुरान ने कहा कि वो चीख चीख के कहेगा हाय मैं उस जिंदगी को यहां भेज दिया होता पहले, लेकिन फिर क्या फायदा। बल्कि मैंने तो पढ़ा है कि कयामत के दिन नेकोकार भी पछताएंगे। बदकारों का पछताना तो समझ में आता है, नेकोकार क्यों पछताएंगे। जब अपने अच्छे आमाल की जजा देखेंगे तो वो पछताएंगे, जो चंद लम्हे ज़ाया कर दिए वो भी क्यों ज़ाया कर दिए, वो भी उसकी याद में, उसके जिक्र में, उसकी मोहब्बत में गुजार दिए होते। तो आज वक्त है, आज फुर्सत है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल क़यामत को ना मानेंगे, अगर मान गया उस दिन तो हर कोई मानेगा, लेकिन आज का पछतावा कल की बेहतरी का ज़ामिन हो सकता है। वो एक फ़कीर था, बाजार में खड़ा रो रहा था, तो एक आदमी ने गुजरते रोक करके कहा किसी ने मारा है बाबा, मैं पूछ लेता हूँ। कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं, तो क्यों रो रहे हो। उसने कहा बस इनके रवैये ने रुला दिया। क्या मतलब। कहा गुजर रहा था, इनको दुनिया में खोए हुए देखा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि इन बंदों की रब की सुलह ना करवा दूं। तो उसने हैरत से पूछा फिर क्या हुआ। कहा मैंने उससे बात की। उसने कहा ले आ मेरी तहलीज पे, मेरी चौखट पे, एक आंसू से सारे गुनाह धो डालूंगा। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने इनसे बात की, ये उल्टा मेरा मजाक उड़ा। जा बाबा काम कर, कहाँ से आ गया है, तुझे क्या पता ये दुनिया और दुनियादारी और दुनिया के मामले, ये कारोबार हयात, जा मौज कर। वो तो मान गया था, यही नहीं माने। 2 4 5 दिन गुजरे तो वही शख्स दोबारा गुजरा, तो कब्रिस्तान में वही बाबा खड़ा रो रहा था। तो वो फिर रुका, कहा कि बाबा बाजारों में भी रोता है, कब्रिस्तानों में भी रोता है, आज क्या माजरा हुआ। कहा उनसे मायूस हो गया था तो आज मैं इधर आ गया, तो मैंने सोचा इनकी कब्रिस्तान वालों की रब की सुलह करवा दूं। तो उसने कहा कि जो है फिर क्या हुआ। उसने कहा मैं इनसे बात की, उन्होंने कहा हम तैयार हैं, लेकिन उससे बात की तो वो नहीं माना। आज वो मान रहा है और कल वो नहीं मानेगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल क़यामत को ना मानेंगे अगर मान गया।
आज का पछतावा कल की बेहतरी का जामिन बन सकता है। ये थोड़ी जिंदगी है, ये टूट के बिखर जाने वाला ख्वाब है। कुछ नहीं है इस दुनिया की हकीकत। चीज दुनिया है क्या? अज खुदा गाफिल बुदन, ये खुदा से गाफिल होने का नाम है। अल्लाह की गफलत मौत है। अपने आप को अल्लाह की दहलीज पे रखो। फिर ये दुनिया नहीं है। तुम्हारा कमाई करके ला के बीवी के मुंह में लुकमा रखना भी दीन कहलाएगा। बस अपने दिल के किबले को दुरुस्त करना है। ये थोड़ा वक्त है, जिंदगी टूट रही है। हम समझते हैं हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम छोटे हो रहे हैं। जो कुरान ने कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। तो एक बुजुर्ग थे, फरमाते मुझे समझ नहीं आती थी इंसान खसारे में कैसे है। मैं समरकंद के बाजार से गुजर रहा था और एक आदमी फट्टे के ऊपर रख के बर्फ बेच रहा था और साथ आवाज़ लगा रहा था। आजकल तो ये पापड़ बेचने वाले भी आवाज़ लगाते हैं, तो वो फट्टे के ऊपर बर्फ रख के बेच रहा था और आवाज़ लगा रहा था। और आवाज़ क्या थी? इरहमू अला मन यजूब रासो मालिही, ओ गुजरने वालों मेरे पे तरस खाओ, मैं ऐसा ताजिर हूँ जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है। क्योंकि बर्फ एक ऐसा सौदा है जो गाहक का इंतज़ार नहीं करता। आप कोई और चीज़ बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, हो सकता है कल दुआने महंगा हो जाए। आप पेट्रोल बेचते हैं, आज नहीं बिक्री हुई, कल हो सकता है पड़ा 10 रुपये ऊपर चला जाए, आप करोड़ों के फायदे में चले जाएं। लेकिन बर्फ अगर महंगी भी हो गई तो कल बर्फ ही नहीं होगी। तो वो फट्टे के ऊपर रख के बर्फ बेच रहा था और साथ आवाज़ें दे रहा था, इरहमू अला मन यजूब रासो मालिही, आओ मेरे पे तरस खाओ, मुझसे बर्फ का एक एक टुकड़ा लेते जाओ, मैं ऐसा ताजिर हूँ जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है। तो वो कहते मेरे कदम रुक गए और मैंने उसको कहा मुझे इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र का तर्जुमा समझ में आ गया। जिस तरह तेरी बर्फ पिघलती जा रही है, मेरी ज़िंदगी पिघलती जा रही है। तेरी बर्फ कतरा कतरा पिघल रही है और मेरी ज़िंदगी सांस सांस पिघल रही है। और अगर तू इस बर्फ को अभी बेच ले और इसके बदले में दिरहम, दीनार, गल्ला, पारचा जात कुछ ले ले, तो तुझे 4 आने बच जाएंगे। और मैं इन सांसों के बदले दरूद पढ़ लूँ, इन सांसों के बदले कयाम कर लूँ, किसी दुखी के सर पे हाथ रख दूँ, किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाऊँ, सजदा कर लूँ इन सांसों के बदले, तो ये मेरी सांसें काम आ जाएंगी। वरना तो सो के भी गुजर जाएंगी, आवारगी में भी गुजर जाएंगी। तो ये सांसों की गिनती सैयद नलील मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ये मौत की तरफ उठते हुए कदम है तुम्हारे सांस। कभी आप इशारे पे रुके हों तो वहाँ गिनती उल्टी चल रही होती है, 60 से 50 से 20 से नीचे आ रही होती है। गिनती जब उल्टी चलती है तो बहुत जल्द ज़ीरो पे आ जाती है, और जब ज़ीरो पे आ जाती है तो फिर रुका नहीं जाता। अल्लाह अकबर, ये 60 से 70 से 50 से ये माह साल की गिनती उल्टी चल रही है। हम समझते हैं हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन छोटे हो रहे हैं। और जब ज़ीरो पे आए तो उसी का नाम तो मौत है। फिर कोई रोक नहीं पाएगा, कोई ताकत नहीं है कि उसको रोक सके। तुम बुरूजे मुशय्यदा मजबूत कलों में भी चले जाओ तो वहां भी तुम्हें मौत उचक लेगी आके। इससे रुस्तगारा नहीं, इससे छुटकारा नहीं। इकबाल ने कहा था, मौत है हंगामा आरा कुल ज़मे खामोश में, डूब जाते हैं सफीने मौज की आगोश में। मौत तुम्हें पकड़ लेती है, मौत तुम्हें मजबूत जो है वो कलों के अंदर भी उचक के ले जाती है। एक मुफक्किर ने कहा था कि अगर मौत से छुटकारा मुमकिन होता तो मैं अपनी माँ को न मरने देता। मैं जो है वो अपनी माँ को ना मरने देता। मेरा सबसे बड़ा जो है वो अजीम रिश्ता था, अगर मौत से बचाना किसी को मुमकिन होता। लेकिन मौत जो है वो बहनों से भाई उठा के ले जाती है, मौत भाइयों से बहनें उठा के ले देती, माँ बाप से उनके लाल छीन लेती हैं और औलादों से माँ बाप छीन लेती है। तो मौत से तो छुटकारा नहीं है, मौत से तो भाग नहीं सकते, फरार इख्तियार नहीं कर सकते। तो फिर आइए ज़िंदगी ऐसे गुजारें कि मरने के बाद भी एक खुशगवार ज़िंदगी हमारा इस्तेकबाल करे। फिर मौत तोहफ़तुल मोमिन बन जाती है, जो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, तोहफ़तुल मोमिन अल मौत। फिर मौत एक भयानक मंजर नहीं रहता, मौत फिर मोमिन के लिए तोहफ़ा बन जाती है। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आखिरी वक्त आता है तो उनकी ज़ौजा सराहने बैठी हैं और सांस टूटने लगती है, तो वो कहते हैं, वाह हुज़्न ना हो, हाय अफसोस, मेरा शोहर मुझसे जुदा हो रहा है। तो बिलाल हबशी की भी सांसें बाकी थी। आपने पलट के कहा, क्या क्या बोल रही है? कहा, आप जुदा हो रहे हैं तो ये कहना बनता है मेरा। कहा, ये ना कहो, बल्कि कहो, वाह तरबा हो गदन अलका मुहम्मदन व असहाबहू। कहो मुबारक हो, मैं तो अपने आका मोहम्मद अरबी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। फिर मौत तोहफा बन जाती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब अल्लाह का पैगाम इज़राइल लेकर आता है कि मैं रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ, तो हजरत इज़राइल कहते हैं, अजीब बात है, रब मुझे अपना खलील भी कहता है, और कभी ऐसा हुआ है कि कोई यार भी यार की मौत चाहे?
वो मुझे अपना खलील, खलील कहते हैं गूढ़े यार को, वो मुझे खलील कहता है और फिर तुझे भेज दिया कब्जे रूह के लिए। कोई यार भी यार की मौत चाहता है? कहा मैं तो हुक्म का पाबंद हूँ। वापस गए और कहा मालिक तेरे खलील का तेरे नाम ये पैगाम है। तो कहा फिर जा और मेरे खलील को जाके मेरा सलाम दे और साथ कहना कभी ऐसा भी हुआ है यार यार को बुलाए और यार मिलने ना आए? तो रूह बेचैन हो गई। कहा देर ना कर, जल्दी जल्दी कब्ज कर ले। तो जब जिंदगी उसकी मंशा के मुताबिक गुजारी होगी फिर मौत भयानक मंजरनामा नहीं होगा। अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़ लाला, ये मेरे हुजूर के आखिरी लफ्ज़ हैं। अल्लाह अकबर। इख्तियार दिया जाता है तो कहते हैं मालिक मैं तेरे हुजूर आना चाहता हूँ। तो फिर ये जहाँ भी, फिर वो जहाँ भी बंदा मोमिन का होता है, वरना ये जहाँ भी कैद खाना और वो जहाँ भी अजियतों से भरा हुआ। आइए जो मुख्तसर ज़िंदगी अल्लाह ने हमें वदियत की है उस ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की याद के मुताबिक बसर करने का अज़्म मुसम्मम करें। और अल्लाह की बारगाह में इस दुआ के साथ हम रुखसत होते हैं कि अल्लाह जल्ला शानहू हमारे मोहतरम की वालिदा माजिदा को अल्लाह करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। अल्लाह ताला उनकी कब्र को वसी, कुशादा, मुनव्वर, खुशबूदार और ठंडा करे। इन्हें सब्र की तौफीक दे और उनकी बरज़खी ज़िंदगी के कवायफ अपने करम से दुरुस्त फरमाए। आप जितने लोग तशरीफ़ लाए हैं अल्लाह आप सब के वालदैन को अपनी ख़ास अमान में रखे। जिनके वालदैन इंतकाल कर गए हैं अल्लाह ताला उनकी कब्रों को वसी, कुशादा, मुनव्वर, खुशबूदार रखे। और मैं बारगाह इज़्ज़ती में ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मालिक मेरे वतन की खैर फरमाना, मेरे मुल्क को मईशत का जमाल और मुआशरत का हुस्न अता कर देना, साले नेक पाकीज़ा और अहल क़यादत इस मुल्क का मकसूम कर देना और आलम इस्लाम को खैर व बरकत की राहों का मुसाफिर रखना। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।